एक जिम के बाहर किस तरीके का बिजनेस चल पाएगा? अंडे का, अंडे की रेडी लगाएगा भाई। हाँ, और कोई डाइट फूड और प्रोटीन शेक्स, सोया मोमोज, ठीक है, प्री वर्कआउट, ठीक है। ये बड़ा वो थॉट आ रहा है कि हाँ, एक जिम के बाहर अंडे की रेडी लगा लो, प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स लगा लो, ठीक है। हम ये भी कोई क्लोथिंग ब्रांड भी आ सकता है कि सिंथेटिक क्लोथिंग एंड ऑल। लेकिन एक्चुअल में चल क्या रहा है ये सुनो। मैं डेली जिम जाते हुए मेरा एक स्ट्रगल रहता है, मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूं। छोले भटूरे, शर्मा छोले भटूरे, भाई साहब डेली का स्ट्रगल है। आज अभी ऊपर आते हुए मेरी एक बंदे से लड़ाई हुई है। मैंने कहा मेरी गाड़ी यहां खड़ी होती है। कह रहा भाई साहब तुम्हारी बिल्डिंग अंदर खड़ी करो, बाहर काय को खड़ी कर रहे हो? मैंने कहा तो तू छोले भटूरे खाने जा रहा है तो ज्ञान मंत्रा के बाहर क्यों लगा रहा है? समझ रहे हो? तो गाइस अगर देखें, अब ध्यान से सुने, दिल्ली पीपल आर नोन फॉर छोले भटूरे, ठीक है। मैं जिम जा रहा हूँ सब, मतलब मैं चाहे अगर 6 बजे जिम चला जाऊं, 8 बजे चला जाऊं, 10 बजे चल जाऊं, शर्मा जी के यहाँ बाहर लाइन लगी हुई है। यहाँ पे भी आप कभी भी आ जाओ और लोग आपस में लड़ते भिड़ते दिखते हैं भाई। छोले भटूरे को लेके दिल्ली वाले लड़ाई पे आ जाते हैं। दोस्तों के बीच में डिस्कशन चल रहा है, भाई तूने सीताराम वाले खाए हैं? मैंने कहा कहाँ पे खा? पहाड़गंज में है। मैंने छोले भटूरे पे डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। तो वे मुझे नहीं पता कहां कहां पे है। एक अच्छा, एक मेरा दोस्त बोलता है भाई अफीम वाले खाए। मैंने कहा लीगल है? कह रहे नहीं, वो इतने एडिक्टिव है कि उसको अफीम वाले छोले भटूरे बोलते हैं। तो मेरा दिमाग दौड़ रहा है। मैंने कहा यार धंधे के सेंस में छोले भटूरे वाला बहुत छाप रहा है। तुम सोचो ये जिस प्रॉपर्टी पे बैठा है इसकी वैल्यू कितनी होगी? कम से कम 30-35 करोड़ की होगी। रेंटल क्या दे रहा होगा? खाली प्लॉट है वो, और उसमें सिर्फ वो छोले भटूरे से कमा रहा है। भाई साहब खतरनाक। तो मेरे दिमाग में भी आइडिया है, शुरू तो करके देखें, स्मॉल स्केल से शुरू करते हैं, आगे थॉट बड़ा चढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने इस बिजनेस आइडिया में क्या लगा दिया? कैपिटल। मेरी तरफ से इस बिजनेस आइडिया में कैपिटल इन्वेस्ट हो गई और कुछ साल ये स्मूथली रन करा। लेकिन अब मैं बिजी हूं आप लोगों के साथ पढ़ाने में। बीच में फोन आ रहा है, सर आपने तो एयरप्लेन मोड पर, बीच में फोन आ रहा है, ठीक है। लेट्स से फोन एयरप्लेन मोड पे नहीं है, फोन आ रहा है। मैं कहा हाँ क्या हुआ? कह रहा भटूरे कच्चे। मैंने कहा मेरे को क्यों बोल रहा है भाई? वो हलवाई को बोल, शेफ को बोल, ठीक है। अब छोले भटूरे में तो हलवाई हो गया ना, फैंसी थोड़ी खोल के बैठे। इधर इधर भाई साहब, वो चला गया छोले भटूरे गया वापस आ। कह रहा कौन से खाए थे लास्ट टाइम? ठीक है। तो मेरे दिमाग में एक बिजनेस आइडिया है कि दिल्ली जैसे डेंसली पॉपुलेटेड सिटी में छोले भटूरे का काम बहुत चलता है। तो मैंने भी एक स्मॉल स्केल, मैंने कैपिटल इन्वेस्ट करी, ठीक है, मैंने कैपिटल इन्वेस्ट करी। लेकिन अब मैं परेशान हो रहा हूं कि पढ़ाते हुए मेरे को कॉल आ रहा है कि भटूरे कच्चे हैं। मैंने कहा उसको बोलना शेफ को जाके जो बना रहा है, मेरे को क्यों कॉल कर रहा है? फिर थोड़ी देर बाद कॉल आता है क्लास के बीच में कि छोले खत्म हो गए। मैंने कहा कौन खा गया? कह रहा भटूरे भटूरे बच्चे, छोले स्टाफ खा गया। मैंने कहा ऐसे थोड़ी होता है यार, तुम कोई तो ढंग से मैनेज करके चलो। तो मैंने कहा यार मेरे को हेल्प की नीड फील हो रही है, क्या आप में से कोई मेरे बिजनेस में पार्टनर बनना चाहेगा? कौन आ रहा है? हाँ जी, ठीक है। नमन, नमन को कह रहा कविश, कविश हम कोई नहीं, कस्टमर पार्टनर आने दो, ठीक है। नहीं नहीं कस्टमर नहीं, ध्यान से सुनेंगे। नमन, नमन मेरे बिजनेस में पार्टनर बनना चाह रहा है। गाइस कुछ साल मैंने इस बिजनेस को अकेले चलाया एज अ सोल प्रोप्राइटर, 11th स्टैंडर्ड की अकाउंटिंग। नमन पार्टनर बनना चाह रहा है। नमन से मैंने क्या लेना है? खाली कैपिटल, गुडविल। भाई साहब आप चले चलाए बिजनेस में घुस रहे हो, कैपिटल दैट्स अ बट ऑब्वियस थिंग। जितने शेयर के लिए आप आ रहे हो प्रोपोर्शनेट कैपिटल विल टेक, बट यू हैव टू कंपनसेट मी फॉर माय पास्ट एफर्ट्स। अब मैं कह रहा हूं नमन को यार थोड़ा मैनेजमेंट वगैरह देख ले यार, ये कॉल्स वगैरह तू अटेंड कर ले, मैं थोड़ा सा इस टाइम पीरियड में ऑक्यूपाइड रहता हूं, बाकी मैं भी सपोर्ट में रहूंगा। नमन और मैं इस बिजनेस में पार्टनरशिप में आगे बढ़ रहे, ठीक है। 12th स्टैंडर्ड की बुक 1 होगी। कुछ साल छोले भटूरे वाले बिजनेस को, देखो भोले भोले लोग हैं, भोले बाबा के नाम पे भोले चटूरे नाम रखा हुआ हमने, ठीक है। तो भोले चटूरे के बिजनेस को कुछ साल मैंने अकेले चलाया एज अ सोल प्रोप्राइटर, 11th स्टैंडर्ड की अकाउंटिंग। फिर कुछ साल नमन और मैंने इस बिजनेस को पार्टनरशिप में ग्रो करा। हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन जो प्रॉफिट आया वो हमने बांट लिया। अब क्या बात हो रही है, नमन मेरे को आके बोलता है सर कुछ बड़ा सोचो। मैं कहा क्या बड़ा सोचेंगे, भटूरे बड़े कर देते हैं। कह रहे नहीं कुछ बिजनेस सेंस में बड़ा सोचो। कह रहे जब हल्दीराम का बिजनेस दो भाई मिलके टाउन स्क्वायर में, कौन सा टाइम स्क्वायर, यूएस में टाइम स्क्वायर है, वहां पे हल्दीराम की ब्रांच है। कह रहे जहां एयरपोर्ट पे जा रहे हैं वहां हल्दीराम की ब्रांच है। बिकाने वाले को देख लो। कह रहे आप छोटा क्यों सोच रहे हो, ये राधे कृष्णा और राधे श्याम ये तो बहुत सारे खुले हुए हैं, ठीक है। शर्मा जी हमारे बहुत सारे, शर्मा जी के लौंडे पता नहीं कितने छोले भटूरे बेच रहे हैं, ठीक है, मोटा छाप रहे। लेकिन नमन क्या कह रहा है, सर कुछ बड़ा सोचो। तो बड़ा सोचने के कंटेक्स्ट में मैंने कहा क्या सोच है?
मैं पार्टनर से बात कर रहा हूं कि भाई क्या सोचा है, वो कह रहा नहीं अबव एंड बियॉन्ड जाना है। मैंने कहा कहां भाई, फ्लाइट पकड़ के कहां अबव बियॉन्ड जाना है? कह रहा नहीं बिजनेस को अबव एंड बियॉन्ड ले जाना है। मैंने कहा अच्छा कितना पैसा और लगा सकते हैं हम? मैं अपने घर गया, मैंने कहा कितना पैसा और लगा सकते हैं हम, इसको परमिशन लेनी पड़ती है, कितना पैसा और लगा सकते हैं। उधर मैंने नमन से पूछ रहा, नमन तू और कितना पैसा लगा सकते हो आप? 1 करोड़ लगा देंगे। और मैंने कहा चल तू 1 करोड़, मैं भी 1 करोड़ लगा देता हूं। गाइस 2 लोग मिलके क्या ही उखाड़ लेंगे? 2 करोड़ में क्या हल्दीराम वाला ड्रीम पॉसिबल है? तो हमें फंडिंग चाहिए। तो मैं उससे बात कर रहा हूं, यार ऐसा करते हैं, देख इतने फंड्स तो नहीं है हमारे पास, क्यों अबव एंड बियॉन्ड का सपना क्या है कि हर दिल्ली के, हर इंडिया के, दिल्ली के तो गली नुक्कड़ में बनेंगे। हल्दीराम देखो भाई साहब किस लेवल तक चला गया। अगर आप क्रॉस रिवर वाले हल्दीराम, प्रमोशन नहीं चल रहा, आप भोले चटूरे पे आए, ठीक है, आप क्रॉस रिवर वाला हल्दीराम देखे भाई साहब, उसने किस लेवल पे बना लिया उसको। आपने इंफ्रा देखा उसका, बहुत तगड़ा कर लिया उसने। तो मैं कह रहा हूं दिल्ली के तो हर गली नुक्कड़ पे चाहिए, मैं कह रहा हूं इंडिया के सारे स्टेट्स में चाहिए। फिर कॉन्टिनेंट्स पे जाके हिट करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में, हर जगह जगह अपनी ब्रांच खोलना चाहेंगे। इस लेवल का थॉट है, अबव एंड बियॉन्ड का थॉट है। क्या 2 करोड़ की कैपिटल के साथ ये थॉट पॉसिबल है? ये थॉट बेकार है। मैंने कहा भाई फंडिंग चाहिए। कह रहे फंडिंग उठा लेते, बैंक पे चलते लोन लेने। हम बैंक पे गए, मैंने कहा दे दो भाई साहब 100 करोड़ दे दो। कह रहे क्या, ऐसे ही आ गए घुस के अंदर, हाँ 100 करोड़ दे दो। कह रहे क्या है गिरवी रखने को? मैंने कहा भाई रिस्क वाली बात हो रही है बहुत ज्यादा, घर तक बात आ जाएगी, पता लगे घर गिरवी रख रहे, आगे कल को नहीं चला, कुछ गड़बड़ हो गई। इतना रिस्क एपेटाइट नमन ने मना कर दिया, नहीं भाई साहब इतना रिस्क नहीं ले सकते। और साथ में लोन पे लग रहा था 18%, 18% का इंटरेस्ट, सालाना 18 करोड़ का इंटरेस्ट देना है। अभी हमारा 1 करोड़ का रेवेन्यू हिट हुआ है, कहां से दे देंगे? 1 साल का 18 करोड़ का इंटरेस्ट अमाउंट फिक्स्ड हो गया। वो जैसे ही 100 करोड़ का लोन लिया, 18 करोड़ का ब्याज फिक्स हो गया। तो मैं, हम दोनों लोन के फेवर में नहीं है, क्योंकि हमारे घर तक भी बात आ जाएगी। ठीक है, सेपरेट एंटिटी है, अकाउंटिंग में है, लेकिन लीगली नॉट सेपरेट, पार्टनरशिप में फंस जाएंगे। तो अब मैंने नमन से पूछा कि क्या करें। कह रहे देखो इंडिया में, नमन से बात हो रही है मेरी, 2 पार्टनर्स की बात हो रही है, प्लीज सब ध्यान से सुनना। देखो बैंक से लोन लेने वाला थॉट हट चुका हमारा, क्योंकि अगर हम पर्सनल एसेट्स गिरवी रख देते हैं और कुछ गड़बड़ हो गई तो हम सड़क पे आ जाएंगे, इंसॉल्वेंसी के केस में सड़क पे आ जाएंगे। फिर हमारा क्या थॉट रहा, 18 करोड़ का सालाना इंटरेस्ट भी सुन के हमारी सिट्टी बिट्टी हो गई थी। तो अब नमन का थॉट आया कि भाई इंडिया में 120 करोड़ लोग हैं, अगर 50 करोड़ लोग भी थोड़ा थोड़ा 100-200 दे दे तो क्या पैसा इकट्ठा हो जाएगा। एक बात बताओ, चंदा नहीं मांग रहे, ठीक है, मैं कह रहा हूं पब्लिक एट लार्ज को मैं एड्रेस कर रहा हूं। अगर आप सब लोग सोचना, एक बार को थॉट लेना, यहां पे अभी कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं? 35-40 के बीच में होंगे, ठीक है, 35-40 स्टूडेंट्स बैठे हैं। मैं कहा अगर सब लोग 1000-1000 रुपए दे दें, इतना नहीं हिट करेगा तुमको? क्या 35-40 हजार इकट्ठी हो जाएंगी? अब सोचो इंडिया एज अ होल पॉपुलेशन, अगर सब लोग थोड़े थोड़े पैसे दे दें, क्या 100 करोड़ इज पेनीज, आराम से इकट्ठा हो जाएगा। तो नमन ने बोला यार पब्लिक एट लार्ज को अप्रोच करते हैं कि आप हमारे बिजनेस में पैसा लगाओ। ये पैसा किस चीज का मांग रहा हूं मैं? चंदा नहीं मांग रहा, मैं कह रहा हूं आप हमारे बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करो, बन जाओ पार्टनर, बन जाओ हिस्सेदार। सर इतने सारे पार्टनर, मैंने कहा क्या दिक्कत है, सबको, आपको भी प्रॉफिट में शेयरिंग मिलेगी, जितना हिस्सा आपका उतने हिस्से के हिसाब से आपको प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगी। क्या बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, ये बिजनेस मैंने कुछ साल अकेले चलाया एज अ सोल प्रोप्राइटर, 11th स्टैंडर्ड की अकाउंटिंग। फिर अगले कुछ साल नमन और मैंने इसको पार्टनरशिप में चलाया, 12th स्टैंडर्ड की बुक 1 हो गई। और फिर हम अबव एंड बियॉन्ड ले जाना चाह रहे हैं, तो हम पब्लिक एट लार्ज को अप्रोच करना चाहते हैं कि आप लोग पैसे लगाएं। सर इतना आसान है क्या पब्लिक को अप्रोच करना? नहीं, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन लगते हैं, हमें पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन से कंपनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जाना पड़ेगा और कंपनी बनानी पड़ेगी। कंपनी कहां रजिस्टर होती है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, आरओसी। कंपनी कहां रजिस्टर होती है? आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो हमने कहा पब्लिक एट लार्ज को अप्रोच करते हैं। गाइस आप है पब्लिक, जनता, और हम दोनों पार्टनर्स हैं, हम दोनों आप लोगों को एड्रेस कर रहे हैं। हमें 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट है। कितने जीरोस? 7 नहीं भाई साहब, 9 हो गए। 100 करोड़, 100 करोड़ की जरूरत है। हाँ जी आ जाओ, जेबें खाली करूं, कोई तो इंटरेस्टेड होगा। गाइस भोले चटूरे बहुत बढ़िया चल रहा है, मैं बोल लो पैसा डबल हो जाएगा, मेरी बात मानो। आई एम ट्राइंग टू कन्विंस यू गाइस। गाइस 1 साल में पैसा डबल, यकीन मानो, लगाओ पैसा। भाई साहब जय जय आ रहा है, जय बोल भाई। अबे लाखों में 50 करोड़, 50 करोड़ आ गए जय के साथ,
ठीक है, जय के 50 करोड़ आ गए। हाँ जी, व्योम 20 करोड़ आ गए। हाँ जी, कविश, और कौन है? हाँ जी, कविश कितने दे रहा है? 30 करोड़। आदि, अध्ययन, अबे कौन इतनी लंबी स्पेलिंग लिखे? कितने भाई है? अरे कितने दे सकता है? तूने इस बिजनेस में कितना लगाना है? वो कह रहा 200 करोड़। सर ज्यादा आपने तो 100 ही मांगे थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, लोगों का भरोसा इतना है, लोगों का प्यार इतना है, वो धंधे में लगाना चाहते, कोई बात नहीं। ठीक है, मैंने पब्लिक एट लार्ज को अप्रोच किया। ठीक है, पहले हमने अगेन जब मैं अकेले चला रहा था सोल प्रोप्राइटर टाइप ऑफ अकाउंटिंग, जब हम दोनों मिलकर चला रहे थे पार्टनरशिप टाइप ऑफ अकाउंटिंग, देन वी रजिस्टर्ड एज अ कंपनी, क्योंकि पब्लिक कंपनी ही पब्लिक एट लार्ज को अप्रोच कर सकती है। तो हमने पब्लिक कंपनी की तरह रजिस्टर करा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज पे कि वी आर नाउ अ पब्लिक कंपनी। सो नाउ वी कैन आस्क पब्लिक एट लार्ज कि आप हमारे बिजनेस में अगर इंटरेस्टेड हैं, चंदा नहीं मांग रहे, आप अगर हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड है तो आप इस बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरा यकीन मानो पैसा डबल हो जाएगा। और मेरा यकीन मान के इन कुछ लोगों ने पैसा लगा दिया। मैं पूछना चाहूंगा नमा, आपने पैसा क्यों नहीं लगाया? नमा कह रही है लो 40 ले लो यार मेरे, कोई बात नहीं। नमा आ गई 40 करोड़ कि कार्तिक क्यों नहीं लगा रहा पैसा? ये पैसे नहीं थे, कोई पैसे नहीं लगा रहा। क्यों, आप पैसे क्यों नहीं लगाना चाह रहे? बहुत बढ़िया थॉट आया, लेके भाग जाओगे आप। कह रहे एक बात बताओ, अडानी बन गए, ये बन गए, वो बन गए, विजय माल्या ठीक है, कह रहे मेरे 200 वापसी देके जाना मेरी बात सुनो गाइस, क्या ये लोग समझदार हैं जिन्होंने मेरे बोलने पे पैसा फेंक दिया? लो 20 करोड़ मेरे, 50 मेरे, 200 मेरे। क्या ये लोग समझदार हैं? ये लोग बेवकूफ हैं। ये लोग महाबेवकूफ है। आइडियली एक समझदार इन्वेस्टर पूछेगा कि आप मेरे पैसे का क्या करोगे? 200 करोड़ देने से पहले अगला पूछेगा नहीं, जानना नहीं चाहेगा भाई साहब आपका बिजनेस पहले कैसा चलता है, फ्यूचर प्रोजेक्शंस क्या है, क्या आगे प्रोजेक्ट सोचा है, कहां ब्रांच सोची है, क्या आप लेवल में डिशेस में एक्सपैंड करने का सोच रहे हो, मेरा 200 करोड़ कहां चैनलाइज होगा? शांत। इन्होंने भरोसे पे लगा दिया, इनको टिप मिली थी मेरे से कि पैसा डबल हो जाएगा। वो टिप मैंने मार्केट में लीक करी थी। हाँ, इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड दी ऑफर डॉक्यूमेंट प्रॉपरली। अब वो ऑफर डॉक्यूमेंट क्या है सुनो गाइस, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। जब मैं पब्लिक एट लार्ज को इनवाइट कर रहा हूं तो उस इनविटेशन के अंदर इस बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने के प्रोज एंड कॉन्स मेरे को लिखने पड़ेंगे। मैंने क्या बोला? आई इनवाइट, मेरे को कितने चाहिए? कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है? कैपिटल रिक्वायरमेंट इज 100 करोड़। नाउ आई ड्राफ्ट एन इनविटेशन फॉर पब्लिक। ये पब्लिक एट लार्ज के लिए आई एम ड्राफ्टिंग एन इनविटेशन। इस इनविटेशन में क्या हुआ? नहीं, ऐसे वो सारी बंद हो जाएंगी। ठीक है, इस इनविटेशन में मैं पब्लिक एट लार्ज को इनवाइट कर रहा हूं, अगर आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हो, आपका भरोसा है तो पैसा लगाओ, कैपिटल इन्वेस्ट करो, प्रॉफिट में शेयरिंग आपको भी मिलेगी, डिविडेंड। सोच पा रहे हैं? ठीक है, पहले कुछ साल मैंने अकेले बिजनेस चलाया, सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग, सारा प्रॉफिट मेरा 11th स्टैंडर्ड। अगले कुछ साल पार्टनरशिप में हमने बिजनेस चलाया, जो भी कमाया आपस में बांट लिया, P&L एप्रोप्रिएशन 12th स्टैंडर्ड बुक 1। नाउ वी हैव मेड इट अ पब्लिक कंपनी, आरओसी पे रजिस्टर हो चुकी है, रजिस्टर ऑफ कंपनीज पे वी हैव रजिस्टर्ड इट। नाउ आई एम आस्किंग पब्लिक एट लार्ज, आई एम इनवाइटिंग यू गाइस दैट यू कैन इन्वेस्ट मनी इनटू दिस बिजनेस। और मेरा मानो टिप नहीं लेनी, इस इनविटेशन को तमीज से पढ़ो। इस इनविटेशन में आप इस बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, मैं उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों लिखूंगा। सर क्या मतलब? आप कौन क्यों लिखोगे? आप तो बढ़ाई करते रहोगे, हमारा बिजनेस ये, हमारा बिजनेस वो, हम हल्दीराम को बीट कर देंगे 2 साल में। सर आप तो बढ़ा चढ़ा के ही बोलोगे ना। क्या इस इनविटेशन को एक रेगुलेटरी बॉडी, बहुत बढ़िया, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आपके इनविटेशन को अप्रूव करेगा, उसके बाद ही पब्लिक डोमेन में आप ये पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं। न्यूज़पेपर्स में, टीवी एडवर्टीजमेंट के थ्रू या किसी भी मीडियम से पब्लिक एट लार्ज को एड्रेस करने से पहले यू हैव टू गेट योर इनविटेशन अप्रूव्ड बाय सेबी।
सेबी ने अप्रूव कर दिया, तो अब इस इनविटेशन में बिजनेस के प्रोज एंड कॉन्स को एनालाइज करके अब आपको लग रहा है पैसा लगाना है तो आप लगाएं, नहीं लगाना तो ना लगाएं। देखो इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, ठीक है, दो तरीके के लोग होते हैं। अभी तक क्या क्या आपने बात करी? कंपनी रजिस्टर करने के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ठीक है, और जो इनविटेशन टू पब्लिक आप ड्राफ्ट करेंगे उसमें आप प्रोज एंड कॉन्स लिखेंगे कि हमारे बिजनेस में ये हिस्टोरिकल ट्रेंड्स हैं, ये फ्यूचर प्रोजेक्शंस हैं, हिस्टोरिकल एक्चुअल डेटा आपसे शेयर किया जाएगा कि जब मैंने अकेले चला रहा था तो क्या ग्रोथ थी, जब हम पार्टनरशिप में चला रहे थे क्या ग्रोथ थी, हमारे आगे प्लान क्या है, हम क्या क्या करने वाले हैं, इस इनविटेशन में सब कुछ लिखा होगा। इस इनविटेशन को कौन अप्रूव करेगा? सेबी। इस इनविटेशन का नाम है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस इज एन इनविटेशन टू पब्लिक, जिसमें मैं इस बिजनेस में पैसा लगाने का, कैपिटल लगाने का प्रोज एंड कॉन्स प्रॉपर्ली मेंशन करूंगा। आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हो क्योंकि एक गवर्नमेंट बॉडी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इसको अप्रूव कर रखा है। कोई दिक्कत? अब मैंने कहा इस दुनिया में दो तरीके के लोग हैं। एक लोग जो सेफ प्लेयर्स हैं, सेफ प्लेयर। सेफ प्लेयर क्या करते हैं? सेफ प्लेयर क्या करते हैं? सेफ प्लेयर सेफ खेलते हैं लाइफ में, वो कराएंगे एफडी, वो खरीदेंगे गोल्ड। लेकिन जो रिस्क टेकर्स होते हैं वो लगाते हैं पैसा दूसरों के बिजनेस में। एक बात बताओ ना, कोई अगला धंधा चला रहा है, मैं उसमें पैसा लगा रहा हूं, क्या मैं रिस्क ले रहा हूं? अगले ने तमीज से अगर डिसीजन नहीं लिए तो मेरा पैसा डूबेगा। क्या बात समझ पा रहे? अगर किसी के धंधे में पैसा लगा रहा हूं, प्लीज बहुत ध्यान से सुनना, आपने मेरे धंधे में पैसा लगाया, डिसीजन मेकर कौन है? मैं। अगर मैंने गलत पलट डिसीजन लिया कि आपका पैसा डूब गया, सोच पा रहे हो? अगर मैंने गलत डिसीजन लिए तो आपका पैसा डूब गया। तो रिस्क टेकर्स दूसरों के बिजनेस में पैसा लगाते हैं। अब इसमें भी रिस्क टेकर्स में दो तरीके के लोग हैं। एक है नलायक, जो ये वाले लोग हैं जिनको टिप मिली थी कि पैसा डबल हो जाएगा, और एक होते हैं समझदार। समझदार को क्या बोलते हैं अकाउंटेंसी में? प्रूडेंट। बहुत बढ़िया, प्रूडेंट इन्वेस्टर्स। ये क्या पढ़ेंगे? प्रोस्पेक्टस। ये प्रोस्पेक्टस पढ़ेंगे। गाइस ध्यान से सुनना, मैं किसी को नलायक नहीं बोल रहा, वैसे ये लोग हैं। आगे ध्यान से सुनेंगे। आज से बहुत साल पहले, ठीक है, दुनिया का पैसा डूबा, मेरे घर वालों का भी डूबा। मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूं। रिलायंस पावर, बता रहा हूं, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। रिलायंस पावर अपना पब्लिक इशू लेके आई कि वी आर इनवाइटिंग पब्लिक एट लार्ज। ये प्रोस्पेक्टस इशू करा, सेबी ने अप्रूव्ड है, प्रोस्पेक्टस पढ़ो, लग रहा है पैसा लगाना है तो लगाओ, नहीं तो मत लगाओ। तो नलायकों ने टिप, भाई रिलायंस का शेयर है, रिलाय कर सकते हैं रिलायंस पे। तो प्रोस्पेक्टस में साफ साफ लिखा था 10 साल तक कंपनी प्रॉफिट नहीं बनाएगी। साफ शब्दों में लिखा हुआ था। जिसने प्रोस्पेक्टस पढ़ा उन्होंने, किसी ने पैसा नहीं लगाया, और यहां पे पूरी दुनिया ने पैसा लगाया, रिक्शे वालों तक ने पैसा इन्वेस्ट किया रिलायंस पावर। मेरे पेरेंट्स ने लगाया, मैं उनको नलायक नहीं बोल रहा मेरी बहन ने लगाया, मेरे को नहीं पता था कि भाई क्या चल रहा है, मेरे को थोड़ी नॉलेज थी, मेरे को कुछ नहीं पता था तब प्रूडेंट इन्वेस्टर क्या है, प्रोस्पेक्टस क्या है, बट ऑब्वियस। तो सबने पैसा लगाया और सबका पैसा डूबा। 500 रुपए का शेयर 50 में टूटा। ये हाल हो गए। अब ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। तो प्रूडेंट पोटेंशियल इन्वेस्टर, देखा दो तरीके के लोग हैं, ठीक है। सेफ प्लेयर्स जो एफडी में, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन एनीवन्स बिजनेस। ऑन रिस्क टेकर्स जो दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। अरे कितने बिजनेस खोल लोगे, लेकिन क्या मैं टीसीएस में पैसा इन्वेस्ट करके उस बिजनेस में घुस गया? क्या मैं टाटा मोटर्स में पैसा इन्वेस्ट करके उस बिजनेस में घुस गया? जब आप पैसा लगा रहे हो, कैपिटल ही तो लगा रहे हो, ओनर ही तो बन गए, आपको हिस्सेदारी मिल रही है बिजनेस में। जैसे अब एक बात बताओ, मैंने बोला हम दोनों पार्टनर हैं, लेट से 80% शेयर मेरा, 20% शेयर आपका। अबे तूने पैसा कम लगाया ब्रो। हाँ ठीक है, लेट्स से भाई साहब हम दोनों पार्टनर्स हैं, 80% शेयर मेरा, 20% शेयर इसका। गाइस टर्म क्या है? शेयर। आपको हिस्सा ही तो मिल रहा है बिजनेस में। तो जब आप शेयर खरीदते हो, तो आप एक तरीके से पार्टनर ही तो बन रहे हो, आप कैपिटल ही तो इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो बात समझ पाए? बोले चटूरे बिजनेस में दिस पब्लिक कंपनी वी आर इनवाइटिंग पब्लिक एट लार्ज वाया प्रोस्पेक्टस, से भी अप्रूव प्रोस्पेक्टस है, प्रोज एंड कॉन्स एनालाइज करें अगर समझ आ रहे तो। बाकी टिप मिली है, कई लोग बिना प्रोस्पेक्टस पढ़े आ जाते हैं, वो भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या प्रॉब्लम, हमें तो पैसा मिल रहा है। ठीक है, एक बात बताओ ध्यान से सुनना, अब इन लोगों को तो मारो गोली, ये तो मेरे लिए किसी काम के नहीं। जो सेफ प्लेयर्स है ये तो मेरे लिए किसी काम के नहीं। ये दोनों तरीके के लोग पैसा लगाएंगे। कई लोगों ने दूसरे से टिप मान के कि और उसका आईपीओ आ रहा है, उसका पब्लिक इशू आ रहा है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग,
उसका पब्लिक इशू आ रहा है, आईपीओ आ रहा है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की, मैं पब्लिक को ऑफर कर रहा हूं कि आप मेरे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, हिस्सेदार बन सकते हैं, शेयर होल्डर बन सकते हैं, प्रॉफिट में शेयरिंग आपको मिलेगी। प्रॉफिट शेयरिंग को क्या बोला मैंने? प्रॉफिट शेयरिंग को क्या बोला? डिविडेंड। क्या बात समझ पाए? तो अब मैंने बोला, अब लोगों ने पैसा लगाना शुरू करा। अगेन गाइस, मेरी कैपिटल रिक्वायरमेंट कितने की है? 100 करोड़। अच्छा, एक शेयर कितने का रखना है? यहां पे आओ, एक शेयर कितने का रखना है? अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल नीचे से नीचे बंदा भी जिस पर 10 रुपए वो भी खरीद पाए, तो आप 10 रुपए का भी रख सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यार नहीं नहीं, थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, ऐसे नहीं कि हर कोई रिक्शे वाला भी पैसा लगा रहा है हमारे भोले चटूरे में कि जाके खा रहा मैं तो ओनर हूं, ऐसे वाला नहीं करना, तो 1000 रुपए का भी रख सकते हो, 100 का भी रख सकते हो, 20 का, 50 का, कितने का भी रख सकते हो। ये डिनोमिनेशन आपके हाथ में, ठीक है। कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है? 100 करोड़ की, ठीक है। एंड डिनोमिनेशन शेयर का आप 10, 100, 50, 1000 जितना मर्जी आप रखना चाहो वो रख सकते हो, वो आपका हमारा पर्सनल कॉल हो गया। वी आर द इनिशियल फाउंडर मेंबर्स, वी आर द प्रमोटर्स हु आर प्रमोटिंग दिस बिजनेस टू पब्लिक एट लार्ज, कि हमारा बिजनेस है, आप इंटरेस्टेड हैं इस बिजनेस में तो पैसा लगाएं, ठीक है। जिसको लग रहा है, जिसको टिप मिली है, नलायक या फिर जो प्रूडेंट इन्वेस्टर है, जिसको भी देख के लग रहा है कि हाँ पैसा लगाना चाहिए इस बिजनेस में, पैसा अच्छा खासा ग्रो कर जाएगा, तो लगा सकते हैं, ठीक है। अभी बात करते हैं ब्रो, ज्यादा फैंसी टर्म्स पे नहीं जाएंगे अभी नहीं। वेट गाइस, कितने का शेयर रखे? लेट्स से एक शेयर लग देते 1000 रुपए का, तो गाइस कितने शेयर हो गए? 10 लाख शेयर हो गए, बोलो 10 लाख शेयर हो गए ना, 10 लाख शेयर हो गए। क्या मैं बोल सकता हूं मैंने अपने 100 करोड़ के बिजनेस के 10 लाख हिस्से कर दिए, 10 लाख शेयर्स कर दिए, एंड आई एम इनवाइटिंग यू गाइस, आपको जितने शेयर चाहिए ले लो। मैंने अपने 100 करोड़ के बिजनेस के 10 लाख हिस्से कर दिए, एंड आई एम इनवाइटिंग यू गाइस कि जितने शेयर आपको चाहिए, जितना हिस्सा, जैसे हम परसेंटेज में बात कर रहे थे 80%, 20%, आप शेयर को, मैं क्वांटिटी में बात कर रहा हूं, 5 शेयर, 20 शेयर, हो सकता है उसका आपका 1% आ जाए, ठीक है। बात समझ पा रहे? अगर किसी ने, ध्यान से सुनना, अगर किसी ने 1 लाख शेयर मांगे, क्या वो 1%, वो 10% हो गया? अगर कोई 1 लाख शेयर मांग रहा है मेरे बिजनेस के, तो 10% शेयर मिल गया उसको, तो प्रॉफिट में भी 10% शेयर उसका होगा। क्या बात समझ पा रहे? अच्छा एक बात बताओ सर, बैंक से लोन नहीं लिया आपने, ये किया, एक बात बताना, ध्यान से सुनना, ये 100 करोड़ की फंडिंग आ गई, लोगों ने अप्लाई किया, मैंने आपको बताया डिफरेंट डिफरेंट तरीके लोग, 100 करोड़ की मेरे पास फंडिंग आ गई, हम शार्क टैंक पे भी गए थे, वहां भी रिजेक्ट हो गया था, तो आईपीओ वाज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। शार्क टैंक में कितने रिजेक्शंस होते हैं? शार्क टैंक में वेंचर कैपिटलिस्ट से जिसके पास पैसा है, हम अमन गुप्ता के सामने गए, कह रहे सीए भाई भाई थोड़ा पैसा, कह रहे नहीं ऐसे नहीं होता, हम कह रहे हमारे भटूरे बड़े क्रिस्पी, कह रहे नहीं बहुत लोग बेच रहे हैं, ठीक है। तो शार्क टैंक में भी हमें फंडिंग रिजेक्ट हो गई, तो पब्लिक एट लार्ज को अप्रोच करना इज द बेस्ट ऑप्शन अगर बिजनेस को अबव एंड बियॉन्ड ले जाना, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल सेंस में भी समझो, अगर बिजनेस को सच में उस लेवल पे ले जाना है, तो दो लोग मिलकर एक लिमिटेड कैपिटल के साथ इस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे, हल्दीराम लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। वैसे हल्दीराम 2 भाई हैं और इट्स नॉट अ पब्लिक कंपनी, उसमें सिर्फ उन दोनों का पैसा लगा। सर आप तो घर नहीं जा पाए, कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिल जाते हैं, लेकिन आज की डेट में उस लेवल पे ग्रो करना है, तो इंडिया डेंसली पॉपुलेटेड पूरा कंट्री है हमारा, उसका फायदा उठाया जाए, कि पब्लिक से पैसा उठाया जाए। एक बात बताओ, एग्जाम्पल लेना, आप सबने इस बिजनेस में पैसा लगाया, ठीक है, कुछ लोगों ने बिना प्रोस्पेक्टस पढ़े लगाया, उनको टिप मिली थी कि बढ़िया बिजनेस है, कुछ लोगों ने प्रोस्पेक्टस में प्रोज एंड कॉन्स पढ़ के लगाया कि यार बढ़िया बिजनेस है, ठीक है। जो लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, सेफ नहीं आ रहे, बेकार बिजनेस लग रहा, हमें नहीं लगाना, कोई बात नहीं, आप मत लगाओ। मैं कह रहा हूं आपने लगा दिया पैसा, लेट से कोई प्रॉफिट नहीं हुआ पहले साल में, क्या मेरे को आपको 1 रुपया भी देना है? कुछ नहीं देना भाई साहब, मेरे पास 100 करोड़ की फंडिंग पड़ी है, मेरे को कुछ नहीं देना, और यही मैं बैंक से लोन लेता तो मेरे को कितना देना पड़ता? भाई साहब क्या सीन है, देखो आप लोगों ने पैसा लगाया, अगर मेरे पे प्रॉफिट नहीं हुआ, डूबा, तो हमारा घर नहीं बिकेगा, और आपको भी ज्यादा टेंशन नहीं, आपका शेयर डूब गया कोई बात नहीं, आपका जरा सा पैसा डूबा। समझो मेरी बात, क्या गेम समझ पाए कि गेम क्या चल रहा है? अब ध्यान से सुनना, अब लोगों ने पैसा लगाना शुरू करा, अब थोड़े समझदार लोग आओ जिन्होंने प्रोस्पेक्टस पढ़ा। हाँ जी, कौन आ रहा है? अब वही वाले आ गए सारे। हाँ जी, कौन कौन आ रहा है? लेट्स से, हाँ जी, जागृत आ गया है ना। जागृत, कितने शेयर्स, आप कितने शेयर्स खरीदना चाहोगे हमारे बिजनेस के? हमारे बिजनेस में 10 लाख शेयर्स हैं भाई, 2 लाख शेयर ही तू खरीदेगा, 20% इससे डायरेक्ट। हाँ जी, जागृत कह रहे हैं, एग्जांपल लेते हैं, जागृत कह रहे हैं कि मेरे को आपके बिजनेस के 5000 शेयर चाहिए,
तो 5000 शेयर्स के लिए उसको 1000 पर शेयर के हिसाब से कितना पैसा देना पड़ेगा? कितना हो गया भाई साहब? 5000, 3 4 5 6, 50 लाख। सही में पता नहीं मल्टीप्लिकेशन नहीं आता तुमको भाई साहब। रिजुअल इधर सामने फोकस, ढंग से ले ले क्लास। 10 क्लास तमीज से लो। और क्या बुक टू खतरनाक शॉर्ट होगी, आप यकीन नहीं मान पाओगे। अरे आप मेरे साथ तो चलो, और आज ही हम बहुत एग्रेसिवली क्वेश्चंस करने वाले हैं। मैं बस 5 मिनट में क्वेश्चंस आपके सामने रखने वाला हूं। कहानी में मेरे साथ रहो, 5 मिनट की कहानी और फिर आप बहुत एग्रेसिवली क्वेश्चंस करने वाले हो। अभी तक स्टोरी क्लियर चल रही है, किसी को कोई डाउट नहीं? मैंने थोड़ा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड भी बताया ना, वो थ्योरी में आप पढ़ पढ़ के क्या बेकार, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पढ़ो। ठीक है, कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है? 100 करोड़। आप अपना एक शेयर 10 का भी रख सकते हो, 100 का भी रख सकते हो, 1000 का भी रख सकते हो। आपने 1000 रुपए का एक हिस्सा करा तो धंधे के कितने हिस्से हो गए? 10 लाख। अब जागृत आया, कह रहा है मेरी 5000 शेयर की बुकिंग कर दो, मेरे को आपके बिजनेस में 5000 हिस्से चाहिए, 5000 शेयर चाहिए। आपके बिजनेस में 10 लाख शेयर हैं, 10 लाख हिस्से हैं आपके बिजनेस के। आई वॉन्ट टू बिकम अ हिस्सेदार, अ शेयर होल्डर। 5000 शेयर मेरे बुक कर दो। और 1000 रुपए के हिसाब से मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई साहब 50 पेटी दे दो। कह रहा वो तो रेडी में नहीं है। मैंने कहा आपने बोला ना कि 5000 शेयर चाहिए, तो 1000 रुपए का एक शेयर है हमारा, 50 पेटी दे दो। कह रहा भाई साहब रेडी में नहीं है। अब ये थॉट मेरे को रियलाइज हुआ कि ऐसे तो जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, एग्जांपल लो, किसी ने 8000 शेयर के लिए अप्लाई करा, उसको कितने देने? 80 लाख। ठीक है, तो ऐसे ही सो ऑन कि ऐसे तो बहुत सारा फंड एक साथ उनको देना पड़ेगा। तो मैंने इस बात को समझा कि जागृत के जैसे और लोग होंगे जो इतना ह्यूज अमाउंट, जैसे सामने इतना ह्यूज अमाउंट एकदम से नहीं दे सकते। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने इस बात को समझा और मैंने कहा गाइस ध्यान से, फ्लैट बुक करते हैं, प्रॉपर्टी बुक करते हैं, क्या पहले बयाना देते हैं, बुकिंग अमाउंट देते हैं? कितनी बार होता है कि टोकन ले लिया, टोकन ले लिया, अब 20% इतने बार दे देना। कितनी बार, अगर आपने कहीं प्रॉपर्टी में कभी इन्वेस्ट किया या आपने सुना हो, ठीक है, फ्लैट में इन्वेस्ट कर रहे हो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो कहते हैं पहले टोकन पकड़ा दो, बुकिंग अमाउंट, बयाना। जब पहला फ्लोर डल जाएगा तो इतना 20% दे देना, फिर दूसरा तीसरा डल जाएगा, इंस्टॉलमेंट्स। तो मैं जागृत को कह रहा हूं भाई कोई बात नहीं, तेरे से 50 पेटी लेना है मैंने, 5000 शेयर का, मैं तेरे से टुकड़ों में ले लूंगा। तो जागृत पूछा बताओ बताओ कैसे टुकड़ों में लोगे? मैंने कहा ध्यान से सुनना। ठीक है, अब हम जागृत से रिलेटेड बात कर रहे हैं, सब सामने देखें गाइस, फटाफट साथ दो। जागृत ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 5000 शेयर। एंड एक शेयर की वैल्यू क्या है? एक शेयर की वैल्यू हमने रखी है 1000 की। तो टोटल अमाउंट कितना बनता है? 50 लाख। मैंने जागृत को बोला जब आप अप्लाई करोगे कि मेरे 5000 शेयर बुक कर दो, ठीक है, मैं पब्लिक एट लार्ज को बोल रहा हूं, ये जो जागृत के साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं पब्लिक के लिए इंप्लीमेंट कर रहा हूं। मेरे को पता लगा एक को दिक्कत है तो बहुतों को हो सकती है, तो मैं पब्लिक एट लार्ज के लिए इंस्टॉलमेंट वाला ऑप्शन लेके आ रहा हूं। मैंने कहा जब आप अप्लाई करोगे कि मेरे 5000 शेयर बुक कर दो, जब आप एप्लीकेशन दोगे कि भैया 5000 शेयर मेरे बुक कर दो आपके बिजनेस में, तो अप्लाई करते वक्त आप सिर्फ मेरे को 500 रुपए पर शेयर के हिसाब से दे देना, कोई दिक्कत? फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट, जब मैं आपको शेयर अलॉट करूंगा, जब मैं आपको दूंगा कि ये लो हमारे बिजनेस में आपकी हिस्सेदारी, आपका शेयर, जब मैं सेकंड इंस्टॉलमेंट मांगूंगा तो अलॉट करते वक्त आप 300 दे देना। ये पर शेयर की बात चल रही है। एक शेयर का कितना लेना है मैंने? 1000। मैं कह रहा हूं अप्लाई करते वक्त 50% अमाउंट दे दो। एक शेयर का कितना लेने मैंने? 1000। मैं कह रहा हूं शेयर के लिए जब आप अप्लाई कर रहे हो कि भाई साहब बुकिंग अमाउंट, कि मेरे 5000 शेयर बुक कर दो, तो बुकिंग अमाउंट में कितना मांग रहा हूं? 50%, 500 रुपए के हिसाब से देना। और फिर जब मैं आपको शेयर अलॉट करूंगा, जब मैं आपको शेयर दे दूंगा, फिर मैं आपसे मांग रहा हूं कितने? 300। और फिर कुछ टाइम बाद, कुछ महीने बाद मैं आपसे फाइनल इंस्टॉलमेंट मांग लूंगा कितने की? 200 की। तो गाइस 5000 शेयर पे, ठीक है, इसको इधर लिख देते हैं, अप्लाई 5000 शेयर पे 500 के हिसाब से एप्लीकेशन का पैसा कितना देना है? 25 लाख। फिर जब मैं शेयर अलॉट करूंगा इनको तो कितना आएगा? और फाइनल इंस्टॉलमेंट जब मैं इनको कॉल करूंगा कि भाई साहब आखिरी इंस्टॉलमेंट दे दो अपनी 5000 शेयर पे, कितने की? 10 लाख। अब जागृत भी कंफर्टेबल है, और ये स्कीम मैंने पब्लिक एट लार्ज के लिए कर दी। क्या बात समझ पाए? हमारा एक शेयर है कितने का? 1000 रुपए का।
लेकिन जब आप अप्लाई कर रहे हो, बुक करना चाह रहे हो हमारा शेयर, तो आपको सिर्फ 50% अमाउंट देना है, 500 पर शेयर के हिसाब से पैसा दे दो। व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर शेयर, जब आप एप्लीकेशन दे रहे हो कि मेरे इतने शेयर्स बुक कर लिए जाएं, तो 50% अमाउंट दे दो। फिर जब मैं आपको शेयर अलॉट कर दूंगा, तो मैं आपसे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मांग लूंगा 300 की, एंड फिर कुछ टाइम बाद मैं आपको कॉल करके मंगा लूंगा कि भाई साहब फाइनल इंस्टॉलमेंट 200 की क्लियर करो, अब आप कंप्लीट होल्डर हो, अब आप शेयर होल्डर हो प्रॉपर्ली। क्या बात समझ पाए? अब ध्यान से सुनना, यहां पे 3 स्टेजेस आए, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल। गाइस, एप्लीकेशन के टाइम पे, मैं जागृत से रिलेटेड बात कर रहा हूं, एप्लीकेशन टाइम पे मेरे को कितना पैसा मिला? गाइस अब एंट्रीज आ रही है सामने, प्लीज सब फोकस। जब जागृत ने 5000 शेयर के लिए अप्लाई किया, तो उसने बुकिंग अमाउंट एप्लीकेशन के टाइम पे कितना भेजा? 25 लाख। ये पैसा इसने किस चीज का दिया? कैपिटल का दिया। ये पैसा इसने किस चीज का दिया है? कैपिटल ही तो इन्वेस्ट कर रहा है। आप बात समझे? जब मैं सोल प्रोप्राइटर के तरीके से रन कर रहा था, मैंने कैपिटल लगाई थी। फिर जब नमन पार्टनर बनना है, तो नमन ने कैपिटल लगाई। अब आप लोग सारे हिस्सेदार बनना चाह रहे हैं, शेयर होल्डर बनना चाह रहे हैं, तो आप जो पैसा लगा रहे हो क्या है? कैपिटल ही तो है। प्रॉफिट में शेयरिंग उसी को तो मिलेगी जो धंधे में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है। आपने कोई लोन थोड़ी दिया है, लोन पे तो ब्याज बनता है, ब्याज तो फिक्स्ड होता है। यहां पे आप धंधे में पैसा लगा रहे, कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे, प्रॉफिट होगा तो आपको मिलेगा डिविडेंड, नहीं हुआ तो कुछ नहीं मिलेगा। आपने रिस्क लिया है, बिजनेस ग्रो कर जाए तो बहुत बढ़िया ग्रो कर जाए। ठीक है गाइस, 25 लाख मेरे को एप्लीकेशन स्टेज पे रिसीव हुआ, इसकी जर्नल एंट्री, कैपिटल का 25 लाख आ गया, एंट्री बोलो। बहुत बढ़िया, बैंक टू कैपिटल। जिसको आता है अपनी नॉलेज अपनी जेब में रखे, मेरे को नहीं चाहिए। जिसको अरे हमने तो पढ़ रखा है, ये तो कुछ और ही चल रहा है, प्लीज सामने फोकस करें, और जो कुछ और चल रहा है वो बहुत सही चल रहा है। ठीक है, 25 लाख आ गया। जब अगले ने 5000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो एप्लीकेशन के साथ में 25 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिया, तो हमारे बैंक में 25 लाख आ गया। किस चीज का है? कैपिटल का है। तो 25 लाख आ गया कैपिटल का। गाइस जब मैंने शेयर अलॉट करे, फिर कितना आ गया? क्या एंट्री बोलो? सर कैपिटल का ही तो है, कोई डाउट ही नहीं है। और फिर जब मैं फाइनल इंस्टॉलमेंट मंगा रहा हूं, तब कितना आ गया? बैंक टू कैपिटल। क्या टोटल बैंक टू कैपिटल हो गया 50 लाख? हमारे बैंक में 50 लाख आ गया, और ये कैपिटल का पैसा है, ये जागृत की कैपिटल है, कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनना गाइस, 3 स्टेजेस, अभी मैंने आपके सामने 3 स्टेजेस रखे, आगे फर्दर इंस्टॉलमेंट भी हो सकती है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। ठीक है, आगे फर्दर इंस्टॉलमेंट भी हो सकती है। इधर सामने सुनेंगे, प्लीज फोकस। एंट्रीज निकल के आ रही है, और आप सब चिल्लाने वाले साथ में, तो ध्यान से सुन लो। जो सुन लेगा वो मेरे साथ पार्टिसिपेट कर पाएगा, जो नहीं सुनेगा, सिर्फ जनरल एंट्री का खेल है पूरे चैप्टर में। तो ये एंट्रीज आपकी, ये बस एंट्रीज ही 10 दिन चलने वाली है। जो एंट्रीज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, यही एंट्रीज 10 दिन चलने वाली है। गाइस एक बात बताओ, क्या डिसोल्यूशन के चैप्टर में हमने 2 एंट्रीज में तोड़ा था? तो यहां भी मैं यही कह रहा हूं, देखो ये एप्लीकेशन का स्टेज है, और यहां पे नजर नहीं आ रहा कि एप्लीकेशन का स्टेज है। ये अलॉटमेंट का स्टेज है, बट नजर नहीं आ रहा, क्यों? बैंक टू कैपिटल, बैंक टू कैपिटल, बैंक टू कैपिटल। अरे स्टेज तो पता लगे कि ये बैंक टू कैपिटल एप्लीकेशन स्टेज का है, ये कैपिटल एप्लीकेशन स्टेज पर रिसीव हुई थी। फिर बैंक टू कैपिटल, ये अलॉटमेंट स्टेज की कैपिटल है, कि जब आपने शेयर अलॉट करे तो आपने कैपिटल मंगवाई। फिर ये कॉल का स्टेज है, क्या कॉल स्टेज भी नहीं दिख रहा मेरे को? दिख रहा है क्या? आपने एप्लीकेशन स्टेज पे बैंक टू कैपिटल, अलॉटमेंट स्टेज पे बैंक टू कैपिटल, कॉल स्टेज पे बैंक टू कैपिटल, स्टेज तो पता ही नहीं लगा कि कैपिटल कौन से स्टेज पे आई है। जब इन्होंने अप्लाई करा तो पैसा भेजा, फिर अलॉटमेंट में मैंने मंगवाया कि भैया अलॉट हो रहे पैसा भेजो, फिर मैंने तीसरी इंस्टॉलमेंट मंगवाई कि भैया पैसा भेजो। तो यहां पे स्टेजेस नहीं दिख रहे थे, तो मैंने क्या, ध्यान से सुनना, मैंने हर स्टेज को मैंने बताना है। ये कौन सा स्टेज है? एप्लीकेशन, जब अगले ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया। ये कौन सा स्टेज है? अलॉटमेंट, जब मैं उसको हिस्सेदारी शेयर अलॉट करूंगा। ये कौन सा स्टेज है? जब मैं उसे कॉल करके फाइनल इंस्टॉलमेंट मंगा रहा हूं। कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनना, बैंक डेबिट होगा 25 लाख से, हाँ है ना, और यहां पे टू कैपिटल आएगा 25 लाख। कोई दिक्कत? स्टेज कौन सा है? यहां क्या लिख दूं? टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर की एप्लीकेशन टाइम का पैसा रिसीव हुआ। हां जी, आपने अप्लाई करते वक्त पैसा भेजा, बोलो एंट्री, बोलो सारे, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। समझे? आपने जब, प्लीज फोकस, आपने 5000 शेयर के लिए अप्लाई किया, पूरे 1000 अभी नहीं मांग रहा, आप 500 पर शेयर के हिसाब से भेज दो, 50%, पूरे 50 लाख नहीं मांग रहा, 50%। जब आप अप्लाई कर रहे हैं, बुकिंग अमाउंट दे रहे हैं कितना? 25 लाख।
तो इन्होंने पैसा भेजा, बोलो एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। ये पैसा किस चीज का है? कैपिटल का। तो मैंने इस पैसे को कैपिटल में एलोकेट कर दिया, सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। ये तो कैंसिल आउट होता है, ठीक है। जब आपने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, धंधे में हिस्सेदारी के लिए अप्लाई किया, तो आपने कैपिटल का पैसा भेजा, मैंने एंट्री क्या करी? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। मैं डायरेक्ट कैपिटल में नहीं बता रहा, मैं बताना चाह रहा हूं कि एप्लीकेशन स्टेज का पैसा रिसीव हुआ है बैंक में, ये एप्लीकेशन स्टेज का पैसा रिसीव हुआ है बैंक में। फिर मैंने इसको एलोकेट कर दिया कि ये जो पैसा रिसीव हुआ है किस चीज का है? कैपिटल का। तो मैंने इस पैसे को कैपिटल में एलोकेट कर दिया, बोलो एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। सब एंट्रीज बोलेंगे फटाफट, ठीक है। अप्लाई करते वक्त आपने पैसा भेजा बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, ये पैसा क्योंकि कैपिटल का है तो मैंने कैपिटल में एलोकेट कर दिया। अब मेरा सवाल सुनेंगे और जवाब देंगे, बहुत ध्यान से सुनना गाइस। सेकंड स्टेज पे आप पैसा भेजोगे या मैं पैसा मंगवाऊंगा? सोचो आराम से, आप बताओ। कविश ने बिल्कुल सही बात बोली, आप नहीं पैसा भेजोगे, मैं मंगवाऊंगा। बिल्कुल परफेक्ट बात बोली। देखो, जब आपने अप्लाई किया तो मैंने तो पब्लिक एट लार्ज को इनवाइट कर रखा था, आप इंटरेस्टेड थे इसलिए आपने अप्लाई करा और पैसा भेजा, और आपका भेजा हुआ पैसा मैंने कैपिटल में एलोकेट कर दिया। आपने पैसा भेजा एप्लीकेशन के साथ बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि ये पैसा कैपिटल का है तो मैंने कैपिटल में डाल दिया शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अब आप नहीं भेजोगे, ये 15 आप नहीं भेजोगे, मैं मंगवाऊंगा। पहले मैं आपको फोन करूंगा, मैं बता रहा हूं कि मैं आपको शेयर अलॉट कर रहा हूं, अब सेकंड इंस्टॉलमेंट भेजो। गाइस एक बात बताओ, ये 25 आपने भेजा था या मैंने मंगवाया था? समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 25 लाख एप्लीकेशन के टाइम पे आपने भेजा, मैंने मांगा था आपसे या आपने भेजा था? आपने भेजा था, ठीक है। आपने एप्लीकेशन के साथ ये पैसा भेजा था, मैंने तो नहीं मांगा। गाइस अब सेकंड स्टेज पे क्या मैं मांगूंगा? अब मैं मांग रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूं ध्यान से गाइस, एक मेरे को एंट्री बताओ 11th स्टैंडर्ड की बेसिक। उधार पे सामान बेचा, बहुत बढ़िया। डेटर टू सेल, लेट्स से 15 लाख। इसका मतलब क्या है इस एंट्री का? कि मैं आपको डेटर बना रहा हूं 15 लाख रुपए के लिए कि पैसा भेजो। मैं आपको डेटर बना रहा हूं, उधार पे सामान बेचा, डेटर टू सेल 15 लाख। उधार पे सामान बेचा, डेटर टू सेल 15 लाख। मैं आपको डेटर बना रहा हूं कि 15 लाख रुपए भेजो, किस चीज का भाई साहब? सेल का। मैं आपको डेबिट कर रहा हूं, डेटर बना रहा हूं 15 लाख के लिए कि पैसा भेजो, किस चीज का? सेल का। और जब आप पैसा भेज देते तो एंट्री क्या होती है? कैश टू डेटर। जिसकी एंट्रीज गलत निकली वो दोबारा क्लास ले रहा है 5 बजे। अभी मैं बता दूंगा कौन है, 2-3। देखो, उधार पे सामान बेचा, डेटर टू सेल। मैं आपको डेबिट कर रहा हूं, डेटर बना रहा हूं कि 15 लाख भेजो, किस चीज का? सेल का। और जब आप दे दोगे तो मैं कैश रिसीव करके आपको डेटर हटा दूंगा। तो अब बहुत ध्यान से सुने, ये एमसीक्यू बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। मैंने बोला शेयर अलॉटमेंट डेबिट। सर ये क्या कर रहे हो आप? मैं आपको डेबिट करके एक तरीके से डेटर बना रहा हूं कि 15 लाख रुपए भेजो। शेयर अलॉटमेंट इज इन द नेचर ऑफ पर्सनल अकाउंट, ठीक है। आपने करे थे 11th में, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। पर्सनल में क्या आता है? डेटर, क्रेडिटर। तो मैं कह रहा हूं शेयर अलॉटमेंट, ये एमसीक्यू आ गया। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट का नेचर क्या है? क्या नेचर है? पर्सनल। मैं आप लोगों को डेबिट कर रहा हूं, डेटर बना रहा हूं कि पैसा भेजो, किस चीज का? कैपिटल का। तो मैं क्या बोलूंगा यहां पे? टू शेयर कैपिटल। कितना? 15 लाख। और जब आप एज अ डेटर मेरे को पैसे भेज दोगे कि कैपिटल का पैसा आ गया, तो एंट्री क्या होगी? बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। क्या बात समझ पाए? ये ऑर्डर यही है। ये ऑर्डर आप नहीं कि एंट्री ऊपर नीचे कर दी, गलत, पूरा काटा मर देंगे। ध्यान से, अब सब फटाफट एंट्री बोलेंगे। मैं हटा दूं, ये हटा दूं, एक बार साथ में, ठीक है। अप्लाई करते वक्त आपने पैसा भेजा बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, मैंने पैसा कैपिटल में एलोकेट कर दिया, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन टू कैपिटल। फिर दोबारा पूछ रहा हूं, अप्लाई करते वक्त आपने पैसा भेजा बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन स्टेज का है,
बैंक टू कैपिटल डायरेक्ट नहीं जा रहा, आप बता रहे हो कि एप्लीकेशन स्टेज पे पैसा है, ठीक है। अप्लाई करते वक्त आपने पैसा भेजा बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन स्टेज पे पैसा रिसीव हुआ, क्योंकि ये पैसा कैपिटल का, तो मैंने कैपिटल में डाल दिया, बोलो एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अब आपने नहीं भेजा, अब मैं मंगवाऊंगा पहले, तो मैं बोल रहा हूं, मैं आपको डेबिट कर रहा हूं, शेयर अलॉटमेंट इज इन द नेचर ऑफ पर्सनल अकाउंट, मैं आप सब लोगों को डेबिट कर रहा हूं, पब्लिक एट लार्ज को डेबिट कर रहा हूं। शेयर अलॉटमेंट इज इन द नेचर ऑफ पर्सनल अकाउंट, डेटर अकाउंट टू शेयर कैपिटल। वो पूछ रहे किस चीज का पैसा मांग रहे हो, मैंने कहा कैपिटल का पैसा मांग रहा हूं। तो तीसरी एंट्री क्या आई अलॉटमेंट ड्यू करने की, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट इज इन द नेचर ऑफ पर्सनल अकाउंट, मैंने डेटर का एग्जांपल लिया, क्या बात समझ पाए। तो मैंने आपसे ड्यू करा, मंगवाया कि सेकंड इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट स्टेज पे भेजो, क्या ड्यू करा, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। और जब आप पैसा दे दोगे तो एंट्री क्या होगी, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। गाइस अब आप एंट्री आप बताएंगे, गाइस थर्ड स्टेज पे आप भेजोगे या मैं मंगवाऊंगा, बोलो मंगा रहा हूं पैसा, शेयर कॉल टू शेयर कैपिटल, टू कैपिटल बोल लो, शेयर कॉल टू कैपिटल कितना 10 लाख, और फिर आपने दे दिया, कोई दिक्कत, बोलो गाइस किसी को कोई डाउट, कोई डाउट है तो पूछें, सामने देखें, मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, क्या हो बताओ, अब ये क्वेश्चन के थ्रू करेंगे, प्लीज समझो। अप्लाई करते वक्त आप पैसा भेजोगे, मेरे बैंक में पैसा आ गया, ये एप्लीकेशन स्टेज का है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि ये पैसा एप्लीकेशन स्टेज पे जो रिसीव हुआ अल्टीमेटली कैपिटल है, तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ठीक है। देख के नहीं बोलना, देख के नहीं बोलना, ठीक है, गलत बोल लो बट देख के नहीं बोलना, समझ में आएगा आपको। ये सबको कहानी समझ में आएगी, चल क्या रहा है, कहानी प्लीज समझ में आई। ये जर्नल एंट्री आपका बेस है, अगर बेस खराब है तो चैप्टर खराब है। ये जर्नल एंट्री आप कहीं भी बुक 2 पलट लो, या आपकी जर्नल एंट्रीज पूरी बुक 2 में एंड तक चल रही है, ठीक है। बुक 2 इज ऑल अबाउट शेयर्स एंड डिबेंचर्स, एंड शेयर्स इज 90% एंड डिबेंचर 10%। एक चीज बताऊं, डिबेंचर बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर सेम है, डिट्टो। तो अगला चैप्टर इस पे बुक 2 पूरी ये है, जिसने ये बेस ढंग से समझ लिया उसकी बहुत तगड़ी होने वाली है, तो प्लीज बेस ढंग से क्लियर करें, ठीक है। एक मिनट रुको प्लीज गाइस, ध्यान से फटाफट एक बार एंट्रीज बोलेंगे, फिर मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, प्लीज सब साथ देंगे, ठीक है। रिशुल सामने फोकस, आपने अप्लाई करते वक्त पैसा भेजा बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। आपने जितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसके अकॉर्डिंग जो मैंने बता रखा था आपने पैसा भेजा, ठीक है। आपने जितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए अप्लाई करना था, आपने बुकिंग अमाउंट टोकन अमाउंट एक तरीके से भेजा कि एप्लीकेशन बताऊंगा कितना आपको देना है, ठीक है। सब साथ में दोबारा देखेंगे, आपने अप्लाई करते वक्त पैसा भेजा बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, ये पैसा किस चीज का है, कैपिटल ही तो है, तो मैंने कैपिटल में एलोकेट कर दिया, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अब जब मैं आपको शेयर अलॉट कर रहा हूं, आपको नहीं पता, मैं बताऊंगा कि मैं आपको शेयर अलॉट कर रहा हूं, तो अब मैं आपसे सेकंड इंस्टॉलमेंट मंगवा रहा हूं, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, मैं आपको डेबिट कर रहा हूं, डेटर बना रहा हूं सबको कि कैपिटल का पैसा भेजो। भाई पहले समझा रहा हूं, अगली एंट्री नहीं बोली मैंने, ठीक है। अप्लाई करते वक्त आपने पैसा भेजा बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, ये पैसा कैपिटल है, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अब आप नहीं भेजोगे, पहले मैं मंगवाऊंगा, देखो कैंसिल आउट हो गए, एंट्री तो बैंक टू कैपिटल ही है, अगर कैंसिल आउट करके देखो तो एंट्री बैंक टू कैपिटल ही है, बट स्टेज अलग हो गया। फर्स्ट स्टेज में आपने अपनी मर्जी से पैसा भेजा था, क्योंकि आप इस बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड थे, बुकिंग अमाउंट आपने भेजा, मैंने नहीं मांगा, मैंने तो पब्लिक एट लार्ज को इन्वाइट कर रखा था, मेरा प्रोस्पेक्टस से भी अप्रूव था, तो आप इंटरेस्टेड थे मेरे बिजनेस में, इसलिए आपने अप्लाई करा, बुकिंग अमाउंट भेजा, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। ये आपने जो पैसा भेजा कैपिटल है, बट ऑब्वियस क्योंकि आप हिस्सेदार बन रहे हो, शेयर होल्डर बन रहे हो, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अब जब मैं अलॉट कर रहा हूं तो मैं आपसे सेकंड इंस्टॉलमेंट मंगवा रहा हूं, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। मैं आपको डेटर बना रहा हूं, आप सबको डेबिट कर रहा हूं, जिनकी एप्लीकेशन मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैं सबको डेबिट कर रहा हूं कि भाई साहब कैपिटल का पैसा भेजो, और जब डेटर पैसे दे देगा तो एंट्री क्या हो रही है, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। क्या आगे वाले स्टेजेस बिल्कुल सेकंड स्टेज के अकॉर्डिंग चलेंगे, मैं ड्यू करूंगा आप भेजोगे, मैंने ड्यू करा शेयर कॉल टू शेयर कैपिटल, और फिर रिसीव कर लिया बैंक टू शेयर कॉल। कहानी सुने, हम रैंडम क्वेश्चंस बना रहे हैं, फिर एक बुक का क्वेश्चन भी देख रहे हैं, क्वेश्चन चालू हो गए, फटाफट सामने देखें।
लेट्स से, हाँ जी, ये पानी की बोतल पास कर दे, एसी नहीं चल रहा ना, कोई नहीं। गाइस प्लीज सामने देखेंगे, फोकस। मैंने कहा 20,000 शेयर्स के लिए मैं आप लोगों को इनवाइट कर रहा हूं, 20,000 शेयर्स के लिए, बिजनेस के 20,000 हिस्सों के लिए आई एम इनवाइटिंग पब्लिक एट लार्ज। एक शेयर कितने का रखते हैं? लेट्स से 100 का शेयर है, तो गाइस मेरी कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है? हाँ जी, आप बताओ। 20,000 में कितने जीरो होते हैं? 4 होते हैं। और इधर कितने हैं? तो कितने हो गए? पता नहीं, 2 करोड़। जीरोस नहीं काउंट हो रहे, इंडिया के लोगों से जीरो नहीं काउंट हो रहे जो हमने बनाया, नालायक लोग। हाँ जी, अप्लाई करते वक्त 50 के हिसाब से, अलॉटमेंट 30 के हिसाब से, और कॉल में 20 के हिसाब से। क्या बोल रहा हूं ध्यान से, जब आप अप्लाई कर रहे हो, ये पब्लिक एट लार्ज के लिए इंस्ट्रक्शन है, जब आप अप्लाई कर रहे हो ये पब्लिक एट लार्ज के लिए डिस्कशन है, आप 50 के हिसाब से पैसा भेज देना। अलॉट जब मैं करूंगा तो मैं आपसे 30 के हिसाब से मंगवा लूंगा, एंड जब मैं कॉल करूंगा तो मैं आपसे 20 के हिसाब से मंगवा लूंगा। गाइस पूरे 20,000 शेयर, सबकी एप्लीकेशन आ गई। गाइस एक बात सुनेंगे, छोड़ दो क्वेश्चन करने पे, पहले सामने सुन लो। गाइस एक बात बताओ, मैंने 20,000 शेयर्स के लिए इनवाइट किया, आपने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? 50 शेयर्स के लिए, 30 शेयर्स के लिए, 1,000 शेयर के लिए, 10,000 शेयर्स के लिए, 50,000 शेयर्स के लिए। सर इनविटेशन 20,000 है। एक बात बताओ, क्या जय जिसने 5,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, उसको पता है कि अध्ययन ने 2,000 शेयर के लिए अप्लाई किया? इंडिया के किसी भी कोने में जो भी बैठा है वो बंदा अप्लाई कर रहा है, आपको क्या पता दूसरा कितने के लिए अप्लाई कर रहा है? क्या एप्लीकेशन ज्यादा आ सकती है? जोमैटो का पब्लिक इशू आया, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ, जोमैटो का पब्लिक इशू आया, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ। जोमैटो ने कहा हमें लेट्स से 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, हाइपोथेटिकल। अब एक एक्चुअल फिगर बता रहा हूं, 32 टाइम्स ज्यादा एप्लीकेशन आई। उन्होंने बोला हमारे बिजनेस को 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, लोग बोले लो 3200 करोड़ पकड़ो। 32 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब था। ओवर सब्सक्राइब मतलब आपने जितनी एप्लीकेशन मांगी उससे ज्यादा आ गई। तो क्या करेंगे इस केस में, सबका पैसा रख लें? नहीं, आपको जितनी रिक्वायरमेंट आप उतना ही रख सकते हैं। सेबी बैठी है यहां पे, सेबी कह रहा भाई साहब इतना मांगा ना तुमने पब्लिक से, एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे, पैसा वापस मिल जाएगा आपको, आपका एप्लीकेशन अमाउंट वापस दे देंगे। एक बात सुन, एग्जांपल ले, एक एग्जांपल लो, एक बिल्डिंग है उसमें 20 फ्लोर है, मैंने कहा भेजो, आप लोग बुकिंग कराना चाहते हो भेजो भेजो, तो मेरे पास बुकिंग बहुत लोगों की आ गई जो उस बिल्डिंग में फ्लैट खरीदना चाहते हैं, हमारे पास बुकिंग आ गई 50, तो मैं तो 20 बुकिंग ही एंटरटेन कर पाऊंगा ना, बिल्डिंग में फ्लोर ही 20 है, तो क्या 30 बुकिंग जो एप्लीकेशन स्टेज पे है मेरे को रिटर्न करनी? नहीं ना, हमारे बिजनेस के 20,000 शेयर है, इनविटेशन में प्रोस्पेक्टस में लिखा है, सेबी बैठी है यहाँ पे, ये नहीं कि सब पैसे दे रहे सबका ले लो, ठीक है? सो यू हैव टू रिफंड दैट मनी बैक। उसमें भी कंडीशन है इतने दिन में दो, नहीं तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये सब आपके सिलेबस में है, मैंने एक एक शब्द जो बोला है ये सब आपके सिलेबस में है, तो प्लीज बहुत ध्यान से। यहां मैं कह रहा हूं हमारा इशू ओवर सब्सक्राइब नहीं हुआ, यहां मैं फुली सब्सक्राइब की कंडीशन मान रहा हूं कि 20,000 मैंने 20,000 शेयर्स के लिए इनवाइट किया, 20,000 एप्लीकेशन आ गई। ये थोड़ा थ्योरेटिकल हो गया, प्रैक्टिकली ये तो एप्लीकेशन ज्यादा आएंगी। अगर लोगों का बहुत भरोसा है मेरे बिजनेस में तो ज्यादा के लिए अप्लाई करेंगे, अगर लोगों का भरोसा नहीं है तो एप्लीकेशन कम आएंगी। उस केस में आईपीओ फेल भी हो सकता है, क्योंकि सेबी कहती है अगर ज्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं है तुम्हारे बिजनेस में तो कहीं ना कहीं तुम्हारे बिजनेस में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो हम इस बिजनेस में पब्लिक का पैसा लगने ही नहीं देंगे, ठीक है? फुली सब्सक्राइब समझो, मैंने जितना पैसा मांगा उतना मिला, जितने के लिए मैंने इनवाइट किया उतनी एप्लीकेशन आई, इसको बोला फुली सब्सक्राइब। लेकिन जितना मांगा उससे ज्यादा देना चाह रहे हैं लोग, यानी लोगों का बहुत भरोसा है, प्रोस्पेक्टस स्ट्रांग है, कंपनी स्ट्रांग है, तो ओवर सब्सक्राइब। लेकिन अगर जितना मांगा उससे कम देना चाह रहे हैं तो सेबी कहती है भैया इतनी लिमिट तक अलाउड है, 90% तक लिमिट लगाई उन्होंने कि अगर आप 20 लाख रुपए मांग रहे हो तो 90% कितना हो गया? 18 लाख। अगर लोगों का 18 लाख तक आ गया आपके पास तो आप अपना आईपीओ कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपके पास 15 लाख आया, भाई साहब सबका पैसा वापस दो, कहीं ना कहीं तुम्हारा बिजनेस इतना बेकार है, लोग पैसा लगाने में इंटरेस्टेड नहीं है, आईपीओ तुम्हारा फेल। अंडरराइटर पॉइंट होता है, वहां नहीं जा रहे अभी टेक्निकल। हाँ नहीं, फिर हम उतने से काम चला लेंगे, 18 लाख से काम चलाएंगे, 90% अमाउंट से काम चलाएंगे। करते हैं बात। ब्रो ध्यान से सुनना, कई लोग पूछते हैं
इधर पहले क्वेश्चन करने पे जो इनका ध्यान है, बहुत बढ़िया, क्या उखाड़ लोगे, हमने जल्दी कर लिया था, हम सुन नहीं रहे थे कॉन्सेप्ट्स, थोड़ा बेवकूफी लिमिट में करो, है ना, ज्यादा नहीं बर्दाश्त होती। इधर सामने देखेंगे, इसकी मार्केट होती है, ऐसा सुनो ध्यान से, ठीक है। जब एक बिजनेस अपना पब्लिक इशू आईपीओ लेके मार्केट में उतरता है कि भैया पब्लिक एट लार्ज को इनवाइट कर रहे हैं, ये रहा हमारा प्रोस्पेक्टस, प्रोज एंड कॉन्स, जिसने पढ़ने पढ़ लो, जिन्हें नहीं पढ़ने आपकी मर्जी, आप पैसा लगाना चाह रहे हो। अब ध्यान से सुनना, लेट से आप सब लोगों ने मेरे बिजनेस में कुछ ना कुछ शेयर्स ले लिए, इसने 5000 शेयर ले लिए, किसी ने 1000 शेयर ले लिए, किसी ने 200 शेयर ले लिए, किसी ने 10,000 शेयर ले लिए, मेरे बिजनेस में ऐसे सब लोगों ने कुछ हिस्सा ले लिया, कुछ शेयर ले लिए। अब ये आपको कितने शेयर मिले थे? 5000। इनके उसके जितना उनके पास अमाउंट था तभी ये 5000 शेयर के हिसाब से ले पाए। अब ये हुआ कि ये चाहते हैं इनको और शेयर मिल जाए बिजनेस में, बिजनेस बढ़िया ग्रो कर रहा है, तो ये बिजनेस में और हिस्सेदारी चाहते हैं, तो ये क्या करेंगे, कैसे, ये जाएंगे स्टॉक मार्केट में, जहां पे आप में से कोई इनको मिलेगा जो अपने शेयर बेचना चाहता है। समझो, आईपीओ और स्टॉक मार्केट अलग है। स्टॉक मार्केट को समझते हैं थोड़ा सा, स्टॉक मार्केट क्या चल रहा है, फिर ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। प्लीज बहुत ध्यान से सुनना, एक बिजनेस पब्लिक के बीच में उतरता है कि ये रहा हमारा इन्विटेशन, एक बिजनेस पब्लिक के बीच में उतरता है, अ पब्लिक कंपनी रीच आउट टू पब्लिक कि ये रहा हमारा इन्विटेशन, प्रोस्पेक्टस से भी अप्रूव्ड है, आप देखना चाहो प्रोज एंड कॉन्स देखो, आपने बिना देखे लगाने लगाओ, बढ़िया बिजनेस है, बढ़िया चल रहा है, तो लोग पैसा बेचते हैं भर भर के, ये मेरे इतने शेयर, ओवर सब्सक्राइब भी हो जाता है, अगर भरोसा नहीं है तो अंडर सब्सक्राइब भी हो जाता है, फुली सब्सक्राइब थोड़ा थ्योरेटिकल हो गया कि जितना मैं एप्लीकेशन की 20,000 शेयर की एप्लीकेशन है, ठीक है, नॉर्मली ओवर या अंडर रहता है, अच्छा बिजनेस है तो ओवर सब्सक्राइब बहुत होता है, जोमैटो 32x, बेकार बिजनेस आईपीओ फेल ही हो जाता है कि पैसा वापस दो, अभी बात करते हैं इस बारे में, ठीक है। अब यहां पे एप्लीकेशंस आ गई, अब क्या हुआ, इन्होंने 5000 शेयर, एप्लीकेशन को 5000 शेयर मिल गए, आप सबको कुछ ना कुछ शेयर मिल गए, ठीक है, किसी को 1000, किसी को 5000, किसी को 10,000, किसी को 500, तो अब ये और शेयर होल्डिंग बढ़ाना चाह रहे हैं अपनी, और कविश कह रहे हैं यार मेरे को इस बिजनेस से निकलना है, मैं दूसरे बिजनेस में पैसा लगाऊंगा, तो कविश इज द पर्सन हु वांट्स टू सेल द शेयर ऑफ दिस बिजनेस एंड अदर इज द पर्सन हु वांट्स टू बाय शेयर्स इनटू दिस बिजनेस। हमारे बिजनेस के टुकड़े उतने ही हैं, हमारे बिजनेस के अगर हमने यहां पे 20,000 शेयर ही हैं, 20,000 टुकड़े ही हैं, उससे 21,000 नहीं हो सकते, 20,000 एक भी नहीं हो सकता, 20,000 शेयर्स हैं हमारे, ठीक है, मार्केट में 20,000 शेयर्स हैं हमारे, किसी के पास 500, 2,000 ऐसे करके सबके पास शेयर है, ही वांट्स टू इंक्रीज हिज शेयर होल्डिंग, ये अपना परसेंटेज शेयर बढ़ाना चाह रहे हैं, तो कहां से लेंगे, कंपनी तो और नहीं दे रही, तो ये जाएंगे स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट में आप सब लोग बैठे हैं कि मेरे पास इतने शेयर है, मेरे पास इतने शेयर है, तो कोई इनको पर्सन अगर मिल जाता है जो बेचना चाह रहा है तो उससे खरीद लेते हैं, तो डिमांड सप्लाई इसी बेसिस पे हमारे शेयर की प्राइस फ्लक्चुएट करती है, ऊपर नीचे होती है। अगर बायर्स बहुत ज्यादा है, सोचो यहां पे मैं कह रहा हूं सिर्फ कविश इज द ओनली सेलर और बायर भरे पड़े हैं, तो कहीं ना कहीं प्राइस शूट अप करेगी, बहुत लोग खरीदना चाहते हैं इस बिजनेस का शेयर, लेकिन बेचने वाले कम हैं। नहीं, अपनी मर्जी से नहीं, जिस ये बिड और सेल होता है कि ये बोलता है कि भैया मैं तो इतने का लूंगा, 100 रुपए का शेयर है, कविश कहता था एक बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, मैं 160 में बेचूंगा, ये कहता है मैं 155 में खरीदूंगा, अगर एग्री कर जाते हैं इनकी डील हो जाती है, स्टॉक मार्केट के थ्रू, बीच में ब्रोकर के थ्रू होते हैं, बीच में कुछ कमीशन कट जाती है उनकी, समझ पाए, जब बाइंग रेट और सेलिंग रेट, ये बंदा बिड कर रहा है, ये बंदा सेल कर रहा है, समझो ना, एक आप कुछ खरीदने गए, सामने वाला उस रेट पे एग्री करेगा तभी तो खरीद पाओगे, ठीक है, तो स्टॉक मार्केट आईपीओ के बाद की बात हो गई, पब्लिक इशू आ गया, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हो गई, सबको शेयर्स अलॉट हो गए, अब आप उस मार्केट में जा रहे हो, जिसको लग रहा है बिजनेस और ग्रो करेगा, बढ़िया चल रहा है, वो और खरीदना चाहेगा, जिसको लग रहा है मेरे को इस बिजनेस से निकलना है वो अपने शेयर बेचना चाहेगा, तो मार्केट इज द प्लेस जहां पे आईपीओ के बाद आप लोग बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, और उस डिमांड सप्लाई पे, बिड एंड सेल रेट पे। अभी मार्केट से थोड़ा बाहर आते हैं, जर्नल एंट्रीज पे चलते हैं, एक मिनट रुके, हाँ जी, मैं कह रहा हूं फुली सब्सक्राइब 20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई, सब मेरा साथ देंगे, एप्लीकेशन, मेरे को आंसर नीचे आपसे, मैं अगला क्वेश्चन दूंगा, फटाफट फोकस करते हैं, मेरे को कुछ नई बातें ऐड ऑन करनी है, मेरे पास है अभी 20 मिनट्स, ठीक है, इधर प्लीज फोकस, सामने देखें, एप्लीकेशन, फटाफट एंट्रीज बोलेंगे सारे, एप्लीकेशन के टाइम पे आपने पैसा भेजा, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, मेरे पास 20,000 शेयर पे 50 के हिसाब से कितना पैसा आ गया, 10 लाख आ गया, ये पैसा किस चीज का है, कैपिटल का है, तो मैं इसको कहां डाल दूं, बोलो एंट्री, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, कोई डाउट, अप्लाई करते वक्त प्लीज फोकस, अप्लाई करते वक्त, बुक करते वक्त आपने पैसा भेजा बैंक टू शेयर एप्लीकेशन,
देखो घूम फिर के बैंक टू कैपिटल है, बस मैं स्टेज बताना चाह रहा हूं कि एप्लीकेशन स्टेज का पैसा आ गया, कैपिटल में डालो, ठीक है। अप्लाई करते वक्त आपने पैसा भेजा, बोलो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, ये पैसा कैपिटल का है तो मैंने कैपिटल में एलोकेट कर दिया, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। नेक्स्ट, अलॉटमेंट पे आप भेजोगे या मैं मंगवाऊंगा, मंगवाऊंगा, ड्यू करने की एंट्री बोलो, शेयर अलॉटमेंट टू, भाई मुंह दिया भगवान ने, दिया नहीं दिया तेरे को, तेरे से बात कर रहा हूं कार्तिक, तो मुंह से एंट्री बोल, मुंह दिया ना भगवान ने, तो प्लीज उसको यूज करे। फिर थोड़े दिन में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, फिर घर से फोन आ रहे थे नंबर नहीं आ रहे, जो लोग नहीं बोल रहे अभी वो रिग्रेट करेंगे थोड़े दिन में कि हमने एंट्रीज नहीं बोली, अब हम एंट्रीज उल्टी पुल्टी कर रहे। मुंह से बोलो, दिमाग में रिकॉल होती है, फटाफट सारे बोलेंगे। एप्लीकेशन के टाइम पे आपने पैसा भेजा, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, ये पैसा कैपिटल का तो मैंने कैपिटल में डाल दिया, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट आप नहीं भेजोगे, मैं मंगवाऊंगा, मैंने आपको ड्यू किया, दिस इज इन द नेचर ऑफ पर्सनल अकाउंट, मैं आपको डेटर बना रहा हूं, कैपिटल का पैसा भेजो, कितना भेजो, कितना भेजो, और आपने भेज दिया, ये देखो ना कैंसिल आउट होता है, बैंक टू कैपिटल चल रहा है। कॉल का भेजोगे, मंगाऊंगा, मंगा रहा हूं, ड्यू कर रहा हूं, बोलो कितना मंगाया, और आ भी गया, कोई नहीं, देखो अभी क्या करता हूं, कोई डाउट बोलो गाइस, मैं लेवल अप कर रहा हूं बहुत ध्यान से, हम गेम बढ़ा रहे हैं, हाँ जी हम लेवल अप जा रहे हैं। ये एंट्री सब बोल पाए, किसी को एंट्री बोलने में दिक्कत तो नहीं आई, एक बार और बोलना है, मैं नए कॉन्सेप्ट पे चला जाऊं, ध्यान से फटाफट सारे बोल दो, 30 सेकंड्स लगा रहे हैं इस पे, फटाफट। एप्लीकेशन के टाइम पे आपने पैसा भेजा, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, ये पैसा कैपिटल का है तो मैंने कैपिटल में एलोकेट कर दिया, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अब अलॉटमेंट पे आप नहीं भेजोगे, मैं मंगवाऊंगा, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट यानी पर्सनल अकाउंट, डेटर अकाउंट की कैपिटल का टू कैपिटल, कैपिटल का पैसा भेजो, जब आप दे दोगे बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। फिर मैंने कॉल का ड्यू किया, कॉल टू शेयर कैपिटल, फिर आपने भेज दिया बैंक टू शेयर कॉल। खाली कैपिटल लगा के पार्टनर बनोगे क्या? यू हैव टू पे सर्टेन प्रीमियम। भाई साहब चले चला बिजनेस में एंटर हो रहे हो, कैपिटल तो मैंने लगाई थी जब मैंने बिजनेस सोल प्रोप्राइटर की तरह शुरू किया था। ये जब भाई साहब पार्टनर बनने आए थे तो इनको भी गुडविल देनी पड़ी थी। क्या आप खाली कैपिटल लगा के पार्टनर बनोगे? नहीं, यू हैव टू पे सर्टेन प्रीमियम, यू हैव टू पे एक्स्ट्रा। शेयर तो है 100 का, बट यू हैव टू पे एक्स्ट्रा। तो गाइस मैं गेम ऑन कर रहा हूं ध्यान से, 20,000 शेयर्स हैं, एक शेयर कितने का है? हाँ जी, एक शेयर हमारा कितने का? @100। मैं कह रहा हूं 50 फॉर प्रीमियम। आपको मेरे बिजनेस में एक हिस्सा चाहिए, 100 रुपए का हिस्सा है, लेकिन यू हैव टू पे 50 एक्स्ट्रा। सुन इतना ज्यादा, अरे ठुल्लू ज्यादा, ठुल्लू ज्यादा। मैं कह रहा हूं 10 रुपए का शेयर होता है और मार्केट में 340 350 पे लिस्ट होता है कि भाई साहब यू आर पेइंग 340 एक्स्ट्रा एज प्रीमियम। वो चला चला है बिजनेस है यार, जिसने जीरो से शुरू करा था उसने मेहनत करी है, आप चले चलाए में घुस रहे हो। तो शेयर की तो वैल्यू टुल्लू कुछ होती ही नहीं, आप प्रीमियम ही दे रहे होते हो। शेयर 10 रुपए का है, 340 एक्स्ट्रा फॉर प्रीमियम, ठीक है। तो अभी प्रैक्टिकल सेंस में आ जाओ, यहां पे छोटी फिगर्स के साथ। प्रीमियम वही गुडविल का उन्होंने मेथोलॉजी लगा के वैल्यूअर्स होते हैं जिस हिसाब से प्रीमियम डिसाइड हुआ, ठीक है। अगर हमें लगता है कि इतने रेट पे लोग नहीं लेंगे, प्रीमियम कम करके इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से, हाँ मतलब वैल्यूअर की बात चल गई, वैल्यूअर पे डिस्कशन होता है, गुडविल की वैल्यूएशन होती है ना उस तरीके से। हाँ नहीं नहीं, मतलब कंपनी के वैल्यूअर्स होते हैं, वैल्यूअर्स के साथ डील होती है। अभी वहां टेक्निकल सेंस में नहीं जा रहे कि प्रीमियम कहां से आता है, अभी क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है। गाइस अगर आपको मेरे बिजनेस में एक शेयर चाहिए तो 100 रुपए का शेयर है, बट यू हैव टू पे 50 एक्स्ट्रा एज आप चले चलाए बिजनेस में घुस रहे हो, यू हैव टू पे सर्टेन प्रीमियम, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल वही है प्रीमियम, मैं यहां पे प्रीमियम बोल रहा हूं। अब ध्यान से सुनना, मैंने कहा एप्लीकेशन पे दे देना 50, अलॉटमेंट पे 30 मंगा लूंगा, कॉल पे 20। क्या आप लैंग्वेज सुन रहे हो? एप्लीकेशन पे दे देना 50, यानी जब आप अप्लाई कर रहे हो, ये पब्लिक को इंस्ट्रक्शन है,
एप्लीकेशन पे देना 50, मैं नहीं मांग रहा, आप दे देना, मैंने नहीं ड्यू किया, मैंने तो पब्लिक को इनवाइट कर रखा है, जब आप अप्लाई कर रहे हो तो 50 के हिसाब से भेजना पैसा, फिर अलॉट करते वक्त मैं मंगा लूंगा, कॉल पे मैं मंगवा लूंगा। जिसने स्कूल में करा हुआ है गारंटीड रटा होगा, किसी ने नहीं समझा होगा, किसने स्कूल में करा हुआ, समझाया ना, रट लो, ये एंट्री ऑर्डर बदल जाता है। इधर ध्यान से याद रहेगा भाई साहब, लाइफ लॉन्ग, खाली 12th की बात नहीं कर रहा, लाइफ लॉन्ग आपको याद रहेगा कि एंट्रीज कैसे हो रही थी। प्लीज ध्यान से सुनना गाइस। प्रीमियम बताओ, एप्लीकेशन पे मांगे, अलॉटमेंट पे मांगे, कॉल पे मांगे, किस स्टेज पे मांगे? कहीं भी मांग सकते हैं। मैंने कहा चलो मैं एप्लीकेशन पे ही पूरा 50 उठाऊंगा प्रीमियम का, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बहुत ध्यान से सुनना गाइस, सुनने पे फोकस करो, आगे मैं क्वेश्चंस आपको करने को दूंगा, हमारे पास इनफ टाइम है, प्लीज सुनने पे ध्यान दे, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सुनने पे ध्यान दे, आगे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी क्वेश्चन करने की। हाँ जी, अप्लाई करते वक्त आपने पैसा भेजा, बोलो जर्नल एंट्री, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन स्टेज पे 20,000 शेयर पे क्या अब कितना रिसीव होगा? 20 लाख रिसीव होगा, हाँ या ना? बात समझो, ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई, हाँ या ना? 20,000 शेयर्स पे 50 तो शेयर का आ रहा है, प्लस 50 एक्स्ट्रा आ रहा है जो प्रीमियम आप चार्ज कर रहे हो, ठीक है? तो मेरे को एप्लीकेशन स्टेज पे टोटल पैसा कितना मिला? क्या बात समझ में आई? 20,000 शेयर पे 50 रुपए तो मैं शेयर के मांग रहा हूं, जो आधी इंस्टॉल, आधा अमाउंट है, ठीक है? 20,000 शेयर पे 50 रुपए तो मैं शेयर का मांग रहा हूं, विच इज 50% ऑफ द अमाउंट। मैंने फोन एयरप्लेन मोड पे डालने के लिए बोला था, सॉरी का क्या करूं, ठीक है? आधा अमाउंट में शेयर का मांग रहा हूं एंड 50 आई एम चार्जिंग एक्स्ट्रा बिकॉज आप चले चलाए बिजनेस में घुस रहे हो, प्रीमियम मांग रहा हूं। तो गाइस मेरे को एप्लीकेशन स्टेज पे, अगेन एप्लीकेशन स्टेज पे 20,000 शेयर पे कितना पैसा रिसीव हुआ? 20 लाख रिसीव हुआ, ठीक है? मेरे बैंक में 20 लाख रुपए आ गया, ये किस स्टेज का है? एप्लीकेशन स्टेज का है। मेरे बैंक में 20 लाख रुपए आ गया, ये किस स्टेज का है? एप्लीकेशन स्टेज का है। जब मैं इसको एलोकेट करूंगा, एलोकेट करने की एंट्री कोई दिमाग लगाओ, शेयर एप्लीकेशन 20 लाख, कैपिटल में कितना जाएगा? कैपिटल में कितना जाएगा? 10 लाख जाएगा। ये जो एप्लीकेशन स्टेज पे आपको 20 लाख मिला है, उसमें कैपिटल में कितना जाएगा? 10 लाख जाएगा। सर बाकी 10 टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये वही प्रीमियम फॉर गुडविल है। एंट्री क्या होती है, ध्यान से सुनना, बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्या वही एंट्री हुई है? देखो गाइस ध्यान से, बैंक टू कैपिटल टू प्रीमियम वही एंट्री हुई है जो पार्टनरशिप में आपने सीखी थी। पार्टनर ही तो बन रहे हो यहां पे, बट लार्ज स्केल में बात हो रही है, पार्टनरशिप में लिमिटेड लोग हैं, ठीक है? पब्लिक कंपनी में पब्लिक हिस्सेदारी तो बन रही है, एक तरीके से पार्टनर ही तो बन रही है, ठीक है? एप्लीकेशन स्टेज पे मेरे को 20 लाख रुपए रिसीव हुआ, यहां पे कॉम्प्लिकेटेड जाने वाला है, तो प्लीज बहुत ध्यान से सुने, कॉम्प्लिकेटेड जाने वाला अगला पॉइंट, तो प्लीज बहुत ध्यान से सुनना। 20,000 शेयर की एप्लीकेशन आई, उस पे 50 शेयर का आया प्लस 50 एक्स्ट्रा एज प्रीमियम। 20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई, उस पे 50 शेयर का आया विच इज योर कैपिटल अमाउंट एंड 50 एज प्रीमियम, जो आप एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हो, 20 लाख रुपए रिसीव हो गया, बैंक में 20 लाख रुपए आ गया एट द एप्लीकेशन स्टेज। फिर ये पैसा जब मैं एलोकेट कर रहा हूं, तो मैं कैपिटल में कितना डाल रहा हूं? 20,000 इंटू 50, 10 लाख, और बाकी क्या है? प्रीमियम। तो मैंने बोला सिक्योरिटी प्रीमियम, जो आप खरीद रहे हो ये सिक्योरिटी है, इन्वेस्टमेंट आपकी तरफ से, सिक्योरिटी प्रीमियम। गाइस आगे की दोनों एंट्रीज क्या सेम होंगी? बोल दो फटाफट एंट्री। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, आगे कोई दिक्कत? 20,000 शेयर्स एट द रेट 100 प्लस 50 का प्रीमियम। सुन लो एक सेकेंड, एप्लीकेशन इसके बाद वाला खुद करना है, 50 अलॉटमेंट पे 30 मंगा लूंगा, कॉल पे 20, प्रीमियम देना अलॉटमेंट पे, कोई दिक्कत? प्रीमियम देना अलॉटमेंट पे, हाँ जी। क्या एप्लीकेशन और कॉल की एंट्री में कोई चेंज आएगा? नहीं, फटाफट बोलो, फटाफट बोलो। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन स्टेज पे कितना पैसा रिसीव हुआ?
10 लाख। ये किस चीज का सारा? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। कोई दिक्कत? एप्लीकेशन स्टेज पे 20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई और 50 रुपए के हिसाब से 10 लाख रिसीव हुआ। एप्लीकेशन स्टेज पे 20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई पब्लिक की तरफ से, 50 रुपए के हिसाब से 10 लाख रुपए रिसीव हुआ। ये सारा पैसा किस चीज का है? कैपिटल का है, शेयर का है, तो हमने कैपिटल में डाल दिया। ड्यू करो। ड्यू करने की एंट्री बोलो। शेयर अलॉटमेंट। मैं आप लोगों को ड्यू कर रहा हूं, डेटर बना रहा हूं कि पैसा भेजो। कितना पैसा भेजो? कितना पैसा भेजो? 16 लाख। आप पूछोगे किस चीज का मांग रहे हो? मैं बताऊं, प्रीमियम नहीं, मैं बताऊंगा कि कैपिटल का मांग रहा हूं। कैपिटल का मांग रहा हूं 6 लाख और प्रीमियम का मांग रहा हूं, तो टोटल आप मेरे को 16 लाख दे दीजिए। जब आप दे देंगे तो एंट्री क्या होगी? बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अच्छा उसमें तो ये यहां पे आता है, उसमें यहां आता है। रटना नहीं है, समझो चीजों को, ठीक है? एप्लीकेशन स्टेज पे पैसा रिसीव हुआ और क्योंकि पूरा कैपिटल का था तो मैंने कैपिटल में एलोकेट कर दिया। एप्लीकेशन स्टेज पे 10 लाख रुपए रिसीव हुआ, क्योंकि पूरा कैपिटल का था, मैंने कैपिटल में एलोकेट कर दिया। अगर प्रीमियम होता तो प्रीमियम में डालता। लेकिन जब मैं अलॉटमेंट ड्यू कर रहा हूं, मैं आपसे 16 लाख मांग रहा हूं, तो सामने वाला पूछेगा नहीं काय का मांग रहे हो, तो हम बता रहे हैं कि देखो 20,000 शेयर पे 30 के हिसाब से हम 6 लाख की कैपिटल मांग रहे हैं और 20,000 शेयर पे 50 के हिसाब से हम प्रीमियम मांग रहे हैं। तो मैं आपको डेटर बना रहा हूं 16 लाख के लिए, इतने की कैपिटल, इतने का प्रीमियम भेजो। तो जब आप पैसे दे दोगे तो बैक टू डेटर, बैक टू डेटर की तो एंट्री होगी। क्या बात समझ पाए? आखिरी वाली एंट्री में कोई चेंज नहीं। लास्ट क्वेश्चन, एक बुक का करना है, पहले ये वाला लास्ट कर लो, यही कर लो, काफी है। सामने देखें, 20,000 शेयर्स के लिए गाइस सबका मेरे को ठीक चाहिए। अगर आपने समझा है तो ठीक होगा। आप बोलोगे कि सर ये वाला आप कर दो, अगला हम करेंगे, आप बोल दोगे तो मैं मान जाऊंगा। सुन लो एक सेकेंड। 20,000 शेयर्स, अगर किसी ने कॉन्सेप्ट नहीं समझा वो पक्का गलत करने वाला है। जिसने कॉन्सेप्ट सुना है वही ठीक करेगा। 20,000 शेयर्स के लिए मैं पब्लिक एट लार्ज को इनवाइट कर रहा हूं। गाइस 100 रुपए का शेयर है, लेकिन आपको देना पड़ेगा 50 एक्स्ट्रा एज प्रीमियम, क्योंकि आप चले चला बिजनेस में घुस रहे हैं। एप्लीकेशन के टाइम पे 50, अलॉटमेंट के टाइम पे 30 और कॉल के टाइम पे 20। प्रीमियम देना है आपने तीनों स्टेजेस में। हाँ जी, एप्लीकेशन पे एक शेयर का कितना देना है? 70, जिसमें 50 की कैपिटल और 20 का प्रीमियम है। अलॉटमेंट पे और कॉल पे बहुत सोच समझ के करना। आप एक गलती कर सकते हो, ध्यान से सोचना, कहानी को दिमाग में रखना। नहीं आप करो, ये क्या हुआ? बिल्कुल शॉर्ट में लिखो, प्रिसाइजली लिखो। आयुष ऑनलाइन, शिरोमणि क्लास ऐसे लिए। ओके, थम्स अप आ गया। मैं जूम कर देता हूं, मैं एंट्री चेक करने आ रहा हूं कि कौन क्या करना है। बहुत ध्यान से गाइस, कहां पे है? हाँ बहुत बढ़िया, वही गलती कर दी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। हाँ जी, कई लोग गलती कर रहे हैं। भाई साहब गलती कर रहे हो, सुनो मेरी बात सुन लो एक सेकेंड। एप्लीकेशन स्टेज पे पैसा रिसीव होगा, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। एलोकेट करते वक्त आप बताओगे कि भाई साहब ये जो पैसा आया था इसमें इतनी कैपिटल है, इतना प्रीमियम। लेकिन जब आप थर्ड एंट्री में जब आप अलॉटमेंट ड्यू कर रहे हो, तब आप डेटर को हैंड टू हैंड बता रहे हो कि भाई इतने की कैपिटल मांग रहे हैं, इतने का प्रीमियम मांग रहे हैं, और फिर वो रिसीव हो रहा है बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। ध्यान से करो, जिसने समझा है वो सही करेगा, जिसने बस ऐसी हवा में सुना है वो पक्का गलत करेगा।
कहाँ है एंट्री? अमाउंट डालो ध्यान से गाइस, आ रहा हूं बस 1 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बता रहा हूं जैसे अलॉटमेंट पे हुआ था। प्रीमियम बोलो, गुडविल मत बोलो। सही है सही है। ये आप इतना क्लोज क्लोज क्यों लिख रहे हो इसको? बैंक टू शेयर अलॉटमेंट होगा ना, ये क्या कर रहे हो? आराम से करो। बहुत बढ़िया, हाँ जी एक बार देख रहा हूं। बहुत बढ़िया, परफेक्ट है। आ रहा हूं परफेक्ट है। देखें एक बार, कहाँ है? गलत है, गलत है ब्रो, आपने कॉन्सेप्ट नहीं सुना। मैं तोड़ दूंगा ये फोन नहीं मिलेगा आपको कल से, आपके घर बात कर रहा हूं मैं। ये क्लास ना किसी की भी गलत नहीं हुई, क्योंकि आप फोन पे बीच में डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। भाई लास्ट वाले में कहाँ है प्रीमियम? बहुत बढ़िया, परफेक्ट। मैं एक बार चेक करा रहा हूं, हाँ सही है। रुको, सामने देखे गाइस, सुनो, जो लोग बेवकूफी कर रहे हैं वो क्या बेवकूफी कर रहे हैं, मेरी ना कहानी को ध्यान से सुनो। गाइस छोड़ दो, जितना किया ठीक है, प्लीज सामने देखे। अगर आपने 2 स्टेजेस भी कर लिए गुड इनफ, कॉल नहीं भी किया ठीक है, कॉल की एंट्री अलॉटमेंट की तरह ही होती है, ऐसा कुछ खास नहीं आ रहा। प्लीज ध्यान से सुने, अप्लाई करते वक्त आपने पैसा भेजा बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, फिर ये पैसा मैं एलोकेट करूंगा, जितना कैपिटल का है कैपिटल में और जितना प्रीमियम का है प्रीमियम में। तो ये एंट्री आ गई आपकी, बोलो हाँ या ना। अब कई लोग क्या बेवकूफ कर रहे हैं, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू सिक्योरिटी प्रीमियम, उन्हें थप्पड़ लगाऊंगा उसमें खिंचा के। किस किसने बेवकूफी करी है सच बताना, हैंड रेस करेंगे। किस किसने बेवकूफी करी है? 1 2 3, और कोई है? सच बताओ, मैं बता रहा हूं। 4। आप ध्यान से नहीं सुन रहे, सुनो प्लीज ध्यान से, एप्लीकेशन सुने प्लीज ध्यान से। 20,000 शेयर्स पे 70 के हिसाब से 14 लाख रुपीस आपने भेजा कि ये लो हमारी एप्लीकेशन। हमने इंस्ट्रक्शन दे रखी है, दिस इंस्ट्रक्शन इज फॉर पब्लिक एट लार्ज, ठीक है। हमने इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं, दिस इंस्ट्रक्शन इज फॉर पब्लिक एट लार्ज, कि 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई जब किया लोगों ने तो 70 के हिसाब से 14 लाख भेजा। सब साथ हैं, प्लीज फोकस। व्योम 2 मिनट फोकस कर ले, कभी कॉपी उठा रहा है, कभी बाहर देख रहा है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है मेरे को, प्लीज फोकस, ठीक है। 20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई, तो एज पर इंस्ट्रक्शन 70 के हिसाब से लोगों ने 14 लाख रुपीस भेजा। 20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई, तो एज पर इंस्ट्रक्शन 70 के हिसाब से लोगों ने 14 लाख भेजा। तो हम कह रहे हैं बैंक में 14 लाख आ गया एप्लीकेशन स्टेज का। नाउ आई एम गोइंग टू एलोकेट दिस मनी, कि जो 14 लाख आया है इसमें 20 इंटू 50 की कैपिटल है और बाकी 20 इंटू 20 का प्रीमियम है। समझो, रटना नहीं है, इसमें यहां आता है उसमें वहां आता है, नहीं रटना, रटी हुई चीज भूल जाओगे। बुक 1 भी याद रखनी है, 3 भी याद रखनी है, जो रट के बैठा है इसमें यहां आता है वहां आता है, वो खत्म है, नहीं कर पाओगे सर्वाइव। आगे गाइस, अब अलॉटमेंट आप भेजोगे, मैं मंगवाऊंगा, तो ड्यू करते वक्त मैं शेयर अलॉटमेंट डेबिट करूंगा, मैं आपको डेटर बनाऊंगा कितने से? 10 लाख से। 20,000 पे 50 के हिसाब से 10 लाख के लिए डेटर बनाऊंगा। तो डेटर पूछेगा नहीं क्या मांग रहे हो, डेटर को मैं बता रहा हूं कि भाई 6 लाख रुपए की कैपिटल और 4 लाख रुपए का प्रीमियम मांग रहा हूं। तो ये मैं डेटर को बता रहा हूं, कि भाई ये 10 लाख रुपए में तूने 6 की कैपिटल और 4 का प्रीमियम देना है। और जब वो पैसे दे देगा तो बैंक टू डेटर, बोलो एंट्री, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। और क्या इसी कंटेक्स्ट में लास्ट वाली एंट्री होगी, जब मैंने ड्यू करा तो मैंने बताया कैपिटल का इतना प्रीमियम का इतना और फिर रिसीव हुआ।
किसका पूरा 100% करेक्ट था। बहुत बढ़िया गाइस, बात सुनेंगे ध्यान से, ठीक है। मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं, इसमें कुछ टाइम स्टैम्प्स आपको दे दूंगा, अगली क्लास रिवाइज करके आना, ठीक है। हम जाएंगे, ओवर सब्सक्राइब हो गया, ज्यादा एप्लीकेशन आ गई तो क्या होगा, आईपीओ फेल हो गया तो क्या हो गया। गाइस और क्वेश्चन आते हैं, सर अगर कोई कॉल की या अलॉटमेंट की इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया तो क्या होगा। अच्छा एक बात बता दो, अगर आप फ्लैट बुक करते हो, आपने टोकन पकड़ाया और आप आगे पैसे नहीं दे पाते तो टोकन क्या होता है, जब्त हो जाता है, फोरफीट हो जाता है, जब्त हो जाता है। तो वही सिनेरियो यहां पे हमें पढ़ने को मिलेंगे। क्लासेस ओवर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।